एपिसोड 460। बुरी तरह घायल यू हाउतियान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह जल्दी से चिल्लाया, तुम सब वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो और औषधीय जड़ी बूटियां खोजो। और युवा मालिक की अंतरात्मा भी ले लो और जल्दी से चले जाओ। हाँ, सुरक्षाकर्मियों का एक समूह इतना भयभीत हो गया कि वे अपनी दुम दबाकर भाग गए। दुकानदार अपनी पूर्ण स्वर्गीय दान क्षेत्र साधना के साथ दूसरों के हाथों में पड़ गया था। वे पहले से ही बुरी तरह डरे हुए थे। उन्हें जल्दी जल्दी काम निपटाना था। हरे वस्त्र पहने महिला ये दृश्य देख रही थी। अविश्वास से उसका छोटा सा मुंह खुला रह गया। उसने पहले भी विशालकाय राक्षसों को देखा था। वे मानव दानव वंश द्वारा शोधित युद्ध मशीनें थीं। लेकिन सबसे शक्तिशाली विशालकाय दानव के पास केवल प्रारंभिक स्वर्गीय दान क्षेत्र की युद्ध शक्ति ही होनी चाहिए। लिंगजियो के बगल में स्थित विशाल दानव वास्तव में पूर्ण स्वर्गीय दान क्षेत्र में कैसे हो सकता है? कोई आश्चर्य नहीं कि लिंगजियो यू हाउटियन से बिल्कुल भी नहीं डरता था। जब उसके पास इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ मौजूद हो तो वह कैसे डर सकता है? यह आदमी सचमुच दिन प्रतिदिन रहस्यमय होता जा रहा है। वह वास्तव में कौन है? वह वास्तव में कहाँ से आया है? उसके पास अभी भी कितने तुरुप के पत्ते हैं? हरे कपड़े पहने महिला को अचानक महसूस हुआ कि उसने अब तक का सबसे शानदार निर्णय लिया है। अन्यथा आज वह निश्चित रूप से परेशानी में होती। 10 मिनट से भी कम समय में जो गार्ड बाहर भागे थे वे दौड़कर वापस आ गए। उन्होंने जल्दी से लपेटी हुई औषधीय जड़ी बूटियों को सावधानीपूर्वक मेज पर रख दिया। लिंगजियो को उनकी जांच करने दें। यू हाउतियान ने कटुता से विनती की, युवा नायक, मेरे आदमी पहले ही आपके लिए औषधीय जड़ी बूटियां ला चुके हैं। कृपया मुझे जाने दो। ठीक है। लिंग जियाओ ने जांच की और पाया कि औषधीय जड़ी बूटियां ठीक थीं। न केवल मात्रा पर्याप्त थी बल्कि गुणवत्ता भी बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था कि ये गार्ड यू हाउतन की रक्षा के लिए बेताब थे। क्या इन चीजों पर पैसा खर्च होता है? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, हमारी हिम्मत कैसे हुई आपसे पैसे मांगने की? चिंता मत कीजिए, मैं ये आपको देने को तैयार हूँ। ये यू हाउतियान वास्तव में एक रीढ़विहीन चरित्र था। लिंगजियो ने अपनी क्षमताओं का केवल थोड़ा सा ही खुलासा किया था और उसने पहले ही उसे डराकर दहशत में डाल दिया था। ये तो ठीक है, चले जाओ। लिंगजियो ने विशालकाय दानव को वापस ले लिया। यू हाउतियान घबराकर भाग गया। जब वह बाहर काफी दूर चला गया तो यू हाउटियन ने गार्ड के चेहरे पर थप्पड़ मारा। तुम बेवकूफों के झुंड, तुम कैसे काम करते हो? क्या मैंने तुम्हें यू परिवार के पास जाकर सहायता राशि लाने के लिए नहीं कहा था? दुकानदार, हम गए थे लेकिन संदेश ही कहकर वापस आया। यह उसके हक में है। गार्ड ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। आप कह रहे हैं कि कौन उसके लिए सही है? यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये युवा मास्टर क्यूरेन ने कहा है। गार्ड ने जल्दी से समझाया। क्या ये संभव है कि इस बच्चे के पीछे सचमुच कोई है? यू हाउटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। चूंकि यू क्यूरेन ने ऐसा कहा था इसलिए वह निश्चित रूप से अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। इससे यह भी पता चला कि लिंगजियाओ की पृष्ठभूमि सरल नहीं थी। सौभाग्य से वह पीछे हट गया और मिंग एर को नहीं मारा, अन्यथा मुझे वास्तव में पता नहीं होता कि बदला कैसे लिया जाए। यू हाउतियान एक क्षण के लिए कुछ खो गया। आज का मामला सचमुच बहुत खतरनाक था। वह लगभग अपनी और अपने बेटे की जान गंवा बैठे थे। दूसरी ओर लिंगजियो और हरे कपड़े पहने महिला जिन्होंने औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त की थीं, वे भी यू कबीले नीलामी घर से निकल चुके थे। यहाँ आने का उद्देश्य औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना था। अब चूंकि औषधीय जड़ी बूटियां प्राप्त हो चुकी थी इसलिए नीलामी में भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि जैसे ही वे यू कबीले नीलामी घर के बाहर पहुंचे, लिंगजियो ने अचानक यू क्यूरेन को घबराते हुए चलते हुए देखा। वह अपने साथ कोई गार्ड भी नहीं लाया था। ये स्पष्ट था कि कोई जरूरी काम था। लिंगजियो, तुम्हारी उन औषधीय जड़ी बूटियों में एक सबसे कीमती औषधीय जड़ी बूटी है जिसे नौ आत्मा दानव सर्पित कहा जाता है। मुझे याद है कि यू क्यूरेन के पास भी एक है। हरे कपड़े पहने महिला ने अचानक कहा। तुमने पहले ऐसा क्यों नहीं बताया? लिंगजियो को ये बात बहुत स्पष्ट थी कि जिन 10 औषधीय जड़ी बूटियों की उसे आवश्यकता थी उनमें सबसे कीमती यह 9 आत्मा दानव सर्पित थी। इस बात से तो इसे आधा सफल माना जाएगा, लेकिन इस चीज को ढूंढना बहुत मुश्किल था। हालांकि वह नहीं जानता था कि यू क्यूरेन को ये कहाँ से मिला, लेकिन आशा तो होनी चाहिए। युवा कबीले के नेता, नमस्ते, आप इतनी जल्दी में क्या कर रहे हैं?
लिंग जियो ने सीधे यू क्यूरेन का रास्ता रोका और पूछा, तुम्हारी बहन को कुछ हो गया है? उसके शरीर में मौजूद विषैला जहर काम कर रहा है। मैं बाओहे हॉल जा रहा हूँ ये देखने के लिए कि क्या कोई है जो इसका इलाज कर सकता है। यू क्यूरेन की बात समाप्त होने के बाद वह वहां से चला गया। वह एक क्षण भी वहां नहीं रुकना चाहता था। बहन जियाओ जियाओ को कुछ हुआ, ये सुनकर लिंग जियाओ भी चिंतित हो गया। उन्होंने मूलतः बाओहे हॉल जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें अस्थायी रूप से अपना विचार बदलना पड़ा। लिंग जियाओ जियाओ के साथ बैठक में अब और देरी नहीं की जा सकती थी। उसे आज उससे मिलना था। उसने हरे वस्त्र पहने महिला को अलविदा कहा और फिर आकाश में उड़ गया, लाल बत्ती पर मुड़ते हुए और यू परिवार की ओर बढ़ते हुए। अगर लिंग जियाओ जियाओ के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो पूरे फेंगडू शहर में वह एकमात्र व्यक्ति था जो लिंग जियाओ जियाओ को बचा सकता था। यदि वह नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? जब वह यू परिवार के पास पहुंचा तो वह सबसे पहले अपने निवास पर लौटा और कियाओ एर को बुलाया, मुझे बहन जियाओ जियाओ से मिलने ले चलो। युवा मास्टर ने आदेश दिया है कि दानव बालक अब बुरी स्थिति में है। आपकी बैठक का दिन आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, कियाओ एर ने कांपते हुए कहा। पिछली पिटाई का अनुभव करने के बाद कियाओ एर ने लिंग जियाओ के सामने बहुत कुछ सीख लिया था। क्या होगा अगर मैं कहूं कि मैं राक्षस बालक को ठीक कर सकता हूं? लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, ये ठीक होना चाहिए, है ना? ये ठीक है। कियाओ एर एक क्षण के लिए हिचकिचाई, फिर आगे बढ़ गई, क्योंकि यू क्यूरेन ने कहा था कि जब तक दानव बालक को बचाने का कोई रास्ता है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब चाहे लिंग जियो सच कह रहा हो या नहीं, उन्हें इसकी कोशिश तो करनी ही थी। अन्यथा यदि वह महत्वपूर्ण मामलों में देरी करती तो उसे इसकी कोई चिंता नहीं रहती। आखिर राक्षस बालक का क्या हुआ? लिंग जियाओ ने रास्ते में पूछा। कियाओ एर ने जल्दी करते हुए कहा, वास्तव में दानव बालक पर पहले भी एक गद्दार ने हमला किया था। हालांकि उसने गद्दार को मार डाला, लेकिन मरने से पहले उस व्यक्ति ने राक्षस बालक को एक भयंकर दुष्ट विष दे दिया। इस प्रकार का दुष्ट विष अभिशाप से भी अधिक भयानक है। हालांकि इससे लोगों की तत्काल मृत्यु नहीं होगी, लेकिन यह मार्शल कलाकार को लगातार परेशान करेगा। दानव बालक इस बात से बहुत व्यथित है। यद्यपि यू परिवार भी इससे निपटने के तरीके खोज रहा है, लेकिन अभी तक वे कोई वास्तविक समाधान नहीं ढूंढ पाए हैं। तो ये तो ऐसा ही है, लेकिन ये दुष्ट विष वास्तव में क्या है जो इतना भयावह है? लिंग जियो ने मन ही मन सोचा। सौभाग्य से वह एक कीमियागर था और सौभाग्य से उसका गुरु उससे भी अधिक शक्तिशाली कीमियागर था। अन्यथा इस बार उसे अपनी बहन लिंग जियाओ जियाओ को बिना किसी मदद के पीड़ित होते देखना पड़ेगा। मैं इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता, वैसे भी ये बहुत शक्तिशाली है, कियाओ एर ने कहा। लिंग जियो ने पूछना बंद कर दिया कि वो एर सिर्फ एक नौकरानी थी और सीमित चीजें जानती थी। बेहतर होगा कि वह स्वयं इसकी जांच कर लें। जल्द ही दोनों लिंग जियाओ जियाओ के निवास पर पहुंचे। यू जियांगटियन, जिसने मूल रूप से एकांतवास में जाने की योजना बनाई थी, वह भी वहां मौजूद था। ये देखा जा सकता था कि लिंग जियाओ जियाओ उनकी नज़र में वास्तव में महत्वपूर्ण था। बाहर बहुत से लोग पंक्ति में खड़े थे। वे सभी कीमियागर थे। इनमें से कई लोग पहले ही प्रयास करने के लिए अंदर जा चुके थे, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग अंदर गए और कई लोग बाहर आ गए। एक एक करके वे बड़ी दिलचस्पी के साथ आगे बढ़े, ये सोचकर कि वे योगदान दे सकते हैं, लेकिन अंत में वे सिर झुकाए बाहर आ गए। जैसे जैसे लोगों की संख्या कम होती गई, यू जियांगटियन का चेहरा और अधिक बदसूरत होता गया। राक्षस राजा, मुझे प्रयास करने क्यों नहीं देते? ठीक इसी समय लिंग जियो आगे बढ़ा और बोला, तुम यहाँ क्यों हो? यू जियांगटियन ने कियाओ एर की ओर देखा। वह कुछ हद तक तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। उसे दोष मत दो, चूंकि मेरी बहन के साथ कुछ हुआ है, इसलिए उसका भाई होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है। लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा, मुझे पता है कि आप अपनी बहन की परवाह करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उसके शरीर में मौजूद बुरे जहर का इलाज कर सकते हैं? हमने उसके बुरे जहर के बारे में कई प्रसिद्ध डॉक्टरों से सलाह ली है, लेकिन उनमें से कोई भी इसका समाधान नहीं कर सका। यू जियांगटियन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। क्या किसी ने कोई सुझाव नहीं दिया? लिंग जियो ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वहां एक है, ग्रीन लुओ संप्रदाय का नेता फेंगडू दानव साम्राज्य में सबसे शक्तिशाली कीमियागर है। यद्यपि वह इस बुरे विष को हटा नहीं सका, फिर भी उसने इसके अस्तित्व का कारण समझाया। ये दुष्ट विष वस्तुतः एक प्रकार का रोगाणु है जिसकी अपनी चेतना होती है।
यदि आप इस कीटाणु से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत मजबूत आत्मिक शक्ति होनी चाहिए। आपको चिकित्सा कौशल को समझने और विभिन्न अग्नि में निपुणता हासिल करने की भी आवश्यकता है, लेकिन यह अमर अग्नि होनी चाहिए। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रोगाणु सामान्य सच्चे सत्व के लिए अत्यंत संक्षारक है। इसलिए उपचारक के पास शक्तिशाली राक्षसी सच्चा सार भी होना चाहिए। यू जियांगटियन ने आह भरी। यू जियांगटियन की बातें सुनकर लिंग जियाओ के दिमाग में एक अच्छा विचार आया। वह कुछ बहुमूल्य औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता को लेकर चिंतित थे, जिन्हें प्राप्त करना उनके लिए इस समय कठिन होगा। लेकिन अगर इसके लिए केवल आत्मिक शक्ति, अमर अग्नि और राक्षसी सच्चे सार की आवश्यकता है, उसके पास सब कुछ है, और वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। यदि अमर अग्नि काम न करे तो भी उसके पास दिव्य अग्नि है। यद्यपि इसका प्रयोग सीधे तौर पर दुश्मनों पर हमला करने के लिए नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका प्रयोग लोगों के इलाज और बचाव के लिए किया जा सकता है। मुझे इसे आजमाने दो, लिंग जियाओ ने कहा। आपको स्पष्ट रूप से सोचना होगा, यहाँ तक कि ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता भी ऐसा नहीं कर सके। मुझे डर है कि यह बेहद मुश्किल है। यदि आप सावधान नहीं रहे तो ये दानव बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, यू जियांगटियन ने उसे याद दिलाया। राक्षस राजा जियांगटियन, आपको इतना अनिर्णायक व्यक्ति नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि इस समय भी यदि आप निर्णायक हैं, अंत में मेरी बहन दानव बालक को ही हानि होगी। तुम्हें नहीं लगता कि मैं अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाऊंगा, है ना? लिंग जियो ने भौहें सिकुड़ी। यू जियांगटियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। लिंग जियाओ का आत्मविश्वास देखकर वह सचमुच थोड़ा ललचा गया। दांत पीसते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, भूल जाओ, दानव बालक अब बुरी स्थिति में है। हमने पहले ही वे सभी तरीके अपना लिए हैं जो इस्तेमाल किए जाने चाहिए। वे सभी असफल रहे। चूंकि आपको यह विश्वास है तो चलिए आप इसे आजमाते हैं। चिंता मत करो, थोड़े आत्मविश्वास के बिना मैं जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने का भी डर है। लिंग जियो ने सिर हिलाया। यू जियांगटियन ने लिंग जियाओ को कमरे की ओर ले गया। लिंग जियाओ की ताइची आंख से वह इस कमरे के चारों ओर की सुरक्षा को स्पष्ट रूप से देख सकता था। वहां चौतरफा सुरक्षा व्यवस्था थी और लगभग कोई भी अंधा स्थान नहीं था। यहां तक कि यदि कोई चींटी भी रेंगकर वहां आ जाए तो उसे अवश्य ही खोज लिया जाएगा। मैं नहीं जानता कि क्या इसे राक्षस बालक पर ध्यान देना कहा जाए या इतनी कड़ी निगरानी। कमरे में बहुत से लोग थे। वे सभी यू परिवार के उच्च स्तरीय सदस्य होने चाहिए, क्योंकि साधारण योद्धा दानव बालक के निवास में कदम रखने के योग्य नहीं है। जिस क्षण उसने इस कमरे में कदम रखा, सबकी धीमी आवाजें अचानक बंद हो गईं। सबकी निगाहें उधर चली गईं। यू जियांगटियन को देखकर उन्होंने झुककर सलाम किया, लेकिन जब उन्होंने यू जियांगटियन के बगल में लिंग जियाओ को देखा तो उन सभी के चेहरे पर उलझन के भाव दिखाई दिए। अपनी दिव्य भावना से वे समझ सकते थे कि लिंग जियो की उम्र 20 वर्ष से कम थी। वह इतना युवा है कि 4 महान क्षेत्रों के युवाओं के बीच भी उसे छोटा समझा जाता है। आखिरकार 4 महान क्षेत्रों के युवा 50 वर्ष से कम आयु के योद्धाओं को संदर्भित करते हैं। कमरे में एक बिस्तर था। बिस्तर से पर्दे नीचे लटक रहे थे और आप स्पष्ट रूप से लिंग जियाओ को अंदर सोते हुए देख सकते थे। वह बहुत दर्द में था। वह चेहरा देखकर लिंग जियाओ थोड़ा उत्साहित हुआ। काफी समय बीत गया। अंततः पुनर्जन्म की दुनिया में प्रवेश करने के बाद अपनी सबसे करीबी बहन को फिर से देख पाया। बिस्तर के पास कई डॉक्टर भी मौजूद थे। वे सभी ग्रीन लुओ संप्रदाय से होने चाहिए। ये सभी लोग बहुत बूढ़े हैं। 100 वर्ष से अधिक उम्र होना सामान्य बात है। इसलिए लिंग जियो की उपस्थिति ने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। राक्षस राजा जियांगटियन, ये कौन है? बूढ़ा आदमी बिस्तर के पास बैठा हुआ कई अन्य डॉक्टरों के साथ उपाय पर चर्चा कर रहा था। ग्रीन लुओ संप्रदाय का नेता है। लिंग जियो ने भी उसे देखा था जब वह फेंगडू दानव वन में था। बात बस इतनी सी है कि यह नेता एक दानव राजा स्तर का अस्तित्व है। वह निश्चित रूप से लिंग जियो को गंभीरता से नहीं लेगा। उसे न पहचान पाना सामान्य बात है। वह दानव बालक का छोटा भाई है और एक डॉक्टर भी है। यू जियांगटियन ने कहा। चिकित्सक। ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मुस्कुराए। दानव राजा जियांगटियन, आप हताशा में चिकित्सा उपचार नहीं मान रहे हैं, है ना? यह अभी भी एक छोटा बच्चा है। दानव बालक एक अनमोल व्यक्ति है। अगर कुछ गलत हो गया तो पछताने में बहुत देर हो जाएगी। यू जियांगटियन ने आह भरी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। यद्यपि वह शक्तिशाली है,
परंतु उसे चिकित्सा कौशल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लिंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि वरिष्ठ दानव बच्चे को ठीक कर सकता है तो ये जूनियर स्वाभाविक रूप से दिखावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि सीनियर सफल हुआ है या नहीं। ये शब्द व्यंग्य से भरे थे। ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता के मुंह के कोने फड़क उठे। लेकिन वह वास्तव में राक्षस बालक को ठीक नहीं कर सका, ये भी एक तथ्य था। चूंकि सीनियर सफल नहीं हुआ है तो इस जूनियर को प्रयास करने देने में क्या बुराई है। दानव बालक इस जूनियर की बहन है, ये जूनियर उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। या फिर सीनियर को चिंता है कि इस जूनियर द्वारा दानव बालक को ठीक करने से तुम्हारा मान सम्मान गिर जाएगा। लिंग जियो ने आगे कहा, ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता ने मूल रूप से इसका कड़ा विरोध किया था, लेकिन लिंग जियो ने पहले ही इस बिंदु तक शब्द कह दिए थे। वह और क्या कह सकता था। यदि वह फिर से विरोध करता है तो लिंग जियो वास्तव में सही होगा। यदि सचमुच राक्षस बालक को कुछ हो गया तो वह उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकेगा। हालांकि वह एक दानव राजा है, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह बच्चा लिंग जियो तीखी जीभ वाला था। कितना घमंडी बच्चा है। हालांकि तुमने ऐसा कहा, फिर भी हमें मनाने के लिए तुम्हारे पास कोई कारण तो होगा। अन्यथा सिर्फ इसलिए कि आपने कहा कि आप दानव बालक के छोटे भाई हैं, हम आपको उसे बेतरतीब ढंग से ठीक करने देंगे। यू परिवार के एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अगर सचमुच कुछ हो जाए तो आप 10,000 बार मरने पर भी उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। लिंग जियो उसे नहीं जानता था, लेकिन हालांकि इस व्यक्ति का रवैया अच्छा नहीं था, फिर भी अनुरोध उचित था। स्वयं को उसकी जगह रखकर देखे तो लिंग जियाओ भी ऐसा ही करेगा। क्या मैं इस वरिष्ठ से पूछ सकता हूं कि दानव बालक के जहर को दूर करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लिंग जियो ने वापस पूछा। स्वाभाविक रूप से यह अमर अग्नि है, लेकिन अमर अग्नि अत्यंत कीमती है। यहाँ तक कि ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता के पास भी केवल शक्तिशाली अलग अग्नि ही होती है, अमर अग्नि के बिना। बूढ़े आदमी ने कहा, यही कारण है कि हमें अन्य तरीकों पर विचार करना होगा, हमें राक्षस बालक को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। लिंग जियाओ ने कुछ नहीं कहा, बस अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। अचानक पूरा कमरा झुलसने लगा। हर किसी को ऐसा महसूस हुआ जैसे एक भयानक गर्मी की लहर उन पर हमला कर रही है। शुरू में कमरे में कई लोग लिंग जियो को तिरस्कार और उपहास की दृष्टि से देखते थे। ग्रीन लुओ संप्रदाय का नेता तो बस लिंग जियो का मजाक देखने का इंतजार कर रहा था। हालांकि इस समय वे सभी आश्चर्यचकित हो गए। वे लिंग जियाओ के दाहिने हाथ में पवित्र ज्वाला को देखते रहे। ये तापमान निश्चित रूप से ऐसा नहीं है जिस तक कोई अन्य आग पहुंच सके। यह आभा निश्चित रूप से किसी भिन्न अग्नि से संबंधित नहीं है। ये स्पष्ट रूप से एक छोटी सी लौ की तरह दिखता है, लेकिन उत्सर्जित आभा से लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि वे पिघलने वाले हैं। इस ज्वाला को देखकर यू जियांगटियन सदमे से आनंद में बदल गया। क्या अद्भुत आदमी है। न केवल उसने स्वर्गीय दानव एपिफिल्म प्राप्त किया, बल्कि उसने अमर अग्नि में भी महारत हासिल की, जैसा कि गोल्डन सिटी के एक शक्तिशाली व्यक्ति के नाजायज बेटे से उम्मीद की जाती है। यहाँ तक कि मेरा बेटा यू किरेन भी शायद इस प्रतिभा का मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मुझे विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। ग्रीन विलो संप्रदाय के नेता को सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि यह क्या है ना? लिंग जियो ने ग्रीन विलो संप्रदाय के नेता की ओर देखा जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था। पवित्र श्वेत ज्वाला का वह गोला सीधे मानव चेहरे में परिवर्तित हो गया, जो दूसरे पक्ष का उपहास कर रहा था। लिंग जियाओ अपने नियंत्रण कौशल का प्रदर्शन कर रहा था। यद्यपि अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह सीधे तौर पर लड़ने के लिए अमर अग्नि का उपयोग नहीं कर सकता था। हालांकि जब इसका उपयोग कीमिया या लोगों को बचाने के लिए किया जाता है तो अमर अग्नि की नियंत्रण क्षमता अत्यंत शक्तिशाली होती है। अमर अग्नि, ये वास्तव में अमर अग्नि है। मैंने पूरे आकाश दानव भूत क्षेत्र की खोज की है और अमर अग्नि कभी नहीं देखी है। आपके पास वास्तव में यह है। ग्रीन विलो संप्रदाय के नेता को लगा कि उसकी सांसें तेज हो गई हैं। इस आदरणीय को अमर अग्नि दे दो और यह आदरणीय व्यक्तिगत रूप से राक्षस बालक को ठीक कर देगा। ग्रीन विलो संप्रदाय के नेता ने अचानक कहा, तुम्हें दे दूं? क्या तुम्हें यकीन है? लिंग जियाओ हल्का सा मुस्कुराया। बेशक, मुझे यकीन है। ग्रीन विलो संप्रदाय का नेता स्वयं को दिव्य शरीर क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति मानता था। यदि लिंग जियो अमर अग्नि को नियंत्रित कर सकता है तो उसे इसे नियंत्रित करने में भी सक्षम होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। यू जियांगटियन थोड़ा शर्मिंदा था। हालांकि
उनके दिल में वास्तव में उम्मीद थी कि ग्रीन विलो संप्रदाय के नेता उपचार करेंगे, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। लिंग जियो ने हल्का सा मुस्कुराया और मना नहीं किया। इसके बजाय वह ग्रीन विलो संप्रदाय के नेता की ओर चला गया। उन्होंने दोनों हाथों से अमर अग्नि प्रस्तुत की। बच्चे, तुम बहुत होनहार हो, बहुत आज्ञाकारी हो। ग्रीन विलो संप्रदाय का नेता आत्मसंतुष्ट था। एक बार जब वह कोई चीज उधार ले लेता तो उसे वापस पाने की उम्मीद नहीं रहती। इस अमर अग्नि के साथ उसकी साधना में तेजी से सुधार होगा और उसकी कीमिया कौशल और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगी। भविष्य में इस फेंगडू दानव साम्राज्य में उसकी स्थिति स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। आह! अचानक ग्रीन विलो संप्रदाय के नेता ने एक उन्मादपूर्ण चीख निकाली। जिस क्षण उसके हाथों पर अमर अग्नि पड़ी, वे जलकर काले हो गए। तुरंत ही वे राख में बदल गए। आग की लपटें फैलती रहीं और ग्रीन विलो संप्रदाय के नेता के शरीर को निगलती चली गईं। यह अमर अग्नि का भयावह पहलू था। सौभाग्य से लिंग जियो इसका उपयोग लड़ने के लिए नहीं कर सका, अन्यथा दिव्य शरीर क्षेत्र के योद्धा भी उसके सामने अभिमानपूर्वक कार्य करने की हिम्मत नहीं कर पाते। जल्दी से अपनी दिव्य शक्ति वापस ले लो। ग्रीन विलो संप्रदाय का नेता इतना भयभीत हो गया कि वह चीखने लगा। लिंग जियो मुस्कुराया, अपना हाथ लहराया और अमर अग्नि उसके हाथ में लौट आई। वास्तव में वह ये भी जानता था कि ग्रीन विलो संप्रदाय के नेता को इस अमर अग्नि से जलाकर मार डालना अवास्तविक होगा। यदि दूसरा पक्ष वास्तव में उग्र हो गया तो लिंग जियाओ भी खतरे में पड़ जाएगा। इस आदमी को चिढ़ाना ही काफी था, ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं थी। बच्चे, तुमने इस आदरणीय पर घात लगाकर हमला किया, मैं तुम्हें मार डालूंगा। ग्रीन विलो संप्रदाय के नेता ने दहाड़ते हुए लिंग जियो की ओर झपट्टा मारा, लेकिन उसे यू जियांगटियन ने रोक दिया। सभी ने अभी देखा कि आपने स्वयं अमर अग्नि लेने के लिए कहा था। वह जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। यू जियांगटियन ने ठंडे स्वर में कहा, आप अभी भी सीनियर हैं, ये सिर्फ एक छोटी सी चोट है, क्या इतना गुस्सा होने की जरूरत है। वह इस बात से नफरत करता था कि इस ग्रीन विलो संप्रदाय के नेता ने वास्तव में दानव बच्चे के जीवन की उपेक्षा की और लिंग जियो को मारना चाहता था। वह तो बस एक मूर्ख था। क्या मैं अब इलाज शुरू कर सकता हूँ? लिंग जियाओ ने उदासीनता से कहा। निस्संदेह तुमसे हो सकता है। यू जियांगटियन ने सिर हिलाया। उनका मानना था कि अमर अग्नि और आकाशीय दानव एपिफिलम वाला व्यक्ति निश्चित रूप से दानव बालक की मदद कर सकेगा। लिंग जियो ने सिर हिलाया, पर्दा खोला और अंदर चला गया। यह इतना गंभीर कैसे हो सकता है? और ऐसा नहीं लगता कि किसी ने उस पर घात लगाकर हमला किया है। ऐसा लगता है जैसे सिस्टर जियाओ के शरीर में एक और आत्मा उत्पात मचा रही है। लिंग जियो ने कुछ देर तक ध्यान से देखा और उसका दिल बेहद हैरान हो गया। सौभाग्यवश वह समय पर पहुंच गया, अन्यथा यदि ऐसा ही चलता रहा तो लिंग जियाओ निश्चित रूप से 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रह पाएगा। कैसा है? क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? बाहर यू जियांगटियन ने पूछा। स्थिति बहुत गंभीर है। अगर जल्दी ही इलाज नहीं किया गया तो मुझे डर है कि उसकी जान नहीं बच पाएगी। आखिर तुमने उसकी सुरक्षा कैसे की, उसे इतना कष्ट सहने दिया? लिंग जियाओ ने कुछ असहाय होकर आह भरी। बात तो लंबी है, पर तुम्हारा मतलब सुनकर लगता है कि इलाज की उम्मीद है। यू जियांगटियन ने पूछा। वह मेरी बहन है, मैं उसे बचाऊंगा चाहे मुझे अपनी जान जोखिम में ही क्यों न डालनी पड़े। हालांकि मुझे कई औषधीय जड़ी बूटियों की जरूरत है, कृपया उन्हें इकट्ठा करने में मेरी मदद करें। लिंग जियो ने कागज का एक टुकड़ा निकाला जिसमें वे औषधीय जड़ी बूटियां थीं जिन्हें वह ढूंढ रहा था। वह लूटपाट करने का अवसर भी ले सकता है। जाओ और तुरंत ये औषधीय जड़ी बूटियां ढूंढो। यू जियांगटियन ने नीचे बैठे लोगों को कागज दिया। फिर उसने कमरे में मौजूद अप्रासंगिक लोगों को बाहर जाने का आदेश दिया, केवल उसे और ग्रीन विलो संप्रदाय के नेता को छोड़कर। इस तरह यदि कोई दुर्घटना हो तो वे समय रहते उससे निपट सकेंगे। इस समय लिंग जियाओ ने अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसका माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था। वह स्पष्टतः दर्द में थी और बेहोश थी। लिंग जियो ने अमर अग्नि को छोड़ा और फिर अपनी आत्मा शक्ति से उसे नियंत्रित किया। उसी समय उसने आकाश दानव एपिफिलम की आभा जारी की, अपनी आत्मा शक्ति को लपेटा और लिंग जियाओ के शरीर में प्रवेश किया। अगले ही पल उसे एक अजीब दुनिया दिखी। ये लिंग जियाओ की आत्माओं का सागर होना चाहिए। आत्माओं के सागर में वास्तव में 2 शक्तियां आपस में गुंथी हुई थीं और एक दूसरे से लड़ रही थीं। उनमें से एक, जिससे वह बहुत परिचित था, लिंग जियाओ थी, लेकिन वह अपेक्षाकृत कमजोर थी।
दूसरा व्यक्ति बहुत अपरिचित था, लेकिन बहुत दुष्ट था। ये वह शक्ति थी जिसने लिंग जियाओ जियाओ को कष्ट दिया। बहन जियाओ जियाओ, लिंग जियाओ ने धीरे से पुकारा। वहां एक आत्मा जो बिल्कुल लिंग जियाओ जियाओ की तरह दिखती थी, हिंसक रूप से कांप रही थी। लेकिन अचानक उसने जोरदार हमला किया। मुझे भ्रमित करने के लिए मेरे भाई का उपयोग करना चाहते हो, इसके बारे में सोचना भी मत। मैं कभी भी समर्पण नहीं करूंगा। इस शरीर को इसकी वर्तमान स्थिति तक लाना आसान नहीं था। मैं इसे नष्ट कर देना पसंद करूंगा बजाय इसके कि आप इसे जब्त कर लें। लिंग जियाओ ने लिंग जियाओ जियाओ के हमले को आसानी से टाल दिया। लेकिन अचानक उसके दिल को कुछ समझ में आ गया। तो तथाकथित कीटाणु जिन्होंने लिंग जियाओ जियाओ को असहज और मरने पर मजबूर कर दिया, वास्तव में लिंग जियाओ जियाओ की अपनी आत्मा थी। और जो आत्मा जीवित रहने की कोशिश कर रही थी, वही असली बाहरी व्यक्ति घुसपैठिया थी। बहन जियाओ जियाओ, शांत हो जाओ। मैं लिंग जियाओ हूँ। मैं तुम्हें बचाने के लिए आकाश दानव भूत क्षेत्र में आया हूँ, लिंग जियाओ ने चकमा देते हुए कहा। लिंग जियाओ जियाओ ने स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास नहीं किया और हमला जारी रखा। इस समय वह शक्तिशाली और भयावह ऊर्जा नीचे झपटी और हंसने लगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रीन विलो संप्रदाय के लोग वास्तव में अमर अग्नि जैसी कोई चीज खोज लेंगे। अच्छी बात है, जल्दी करो, इस पागल औरत की आत्मा को भस्म कर दो, फिर यह शरीर इस पूजनीय व्यक्ति का हो जाएगा। लिंग जियाओ को वर्तमान स्थिति के बारे में अधिकाधिक स्पष्टता मिलती गई। ये शक्तिशाली और भयावह आत्मा लिंग जियाओ जियाओ के शरीर को जब्त करने की कोशिश कर रही थी, और लिंग जियाओ जियाओ पकड़े जाने से बचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। यू परिवार के बदमाशों ने झूठ गढ़ा और कहा कि वे लिंग जियाओ जियाओ को बचाना चाहते थे। वे वास्तव में लिंग जियाओ जियाओ की आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करना चाहते थे। बहुत क्रूर, भाड़ में जाओ। अमर अग्नि के एक गोले ने आग की एक विशाल दीवार बना दी, जिसने शक्तिशाली और भयावह आत्मा को ऊपर आक्रमण करने से रोक दिया। सौभाग्यवश दूसरा पक्ष मात्र एक आत्मा था, इसलिए इससे उसे ज्यादा खतरा नहीं हो सकता, लेकिन वह प्रतिरोध करने के लिए अमर अग्नि का उपयोग कर सकता था। तुम सच में लिंग जियाओ हो? लिंग जियाओ जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और अंततः धीरे धीरे शांत हो गया। उसने लिंग जियो की परिचित और दयालु आभा को महसूस किया। बहन जियाओ जियाओ, आपने अंततः मुझे पहचान लिया। आखिर क्या हो रहा है? लिंग जियो ने शक्तिशाली और भयावह आत्मा के हमले का विरोध करते हुए पूछा। हालांकि उसने कुछ बातों का अनुमान लगा लिया था, लेकिन वह सब कुछ नहीं जानता था। कहानी बहुत लंबी है। वह आत्मा मृत दानव भगवान की आत्मा है। उस व्यक्ति ने मेरे शरीर पर कब्जा करके अपनी जिंदगी बढ़ाने की कोशिश की। उसने मेरी आत्मा को सील कर दिया। हालांकि ये शरीर अंततः मेरा है। मैं मुहर से मुक्त हो गया और उसके साथ मिलकर नष्ट होने की योजना बना रहा था। लिंग जियाओ जियाओ ने आह भरते हुए कहा, कितनी अफसोस की बात है मेरे प्यारे भाई। तुम्हारा आना वाकई गलत समय पर हुआ है। मुझे आपके साथ बाहर जाकर अच्छी ड्रिंक का आनंद लेने का मौका नहीं मिलेगा। बहन जियाओ जियाओ, आप इतनी निराश क्यों हो रही हैं? अब जब मैं यहाँ हूँ तो मैं तुम्हें इस व्यक्ति के कब्जे में बिल्कुल नहीं आने दूंगा। हम तुम्हें और भी शक्तिशाली बनाने के लिए उसकी शक्ति भी लूट लेंगे। इसके साथ ही लिंग जियो ने अमर अग्नि को सक्रिय कर दिया, जो लगातार दानव भगवान की आत्मा को जला रही थी। लिंग जियाओ जियाओ ने टीम की ओर से सहायता की। भाई बहनों के एक साथ काम करने से दानवराज की आत्मा को असहनीय पीड़ा हुई। हालांकि एक दानव भगवान की आत्मा होने के नाते ये वास्तव में उल्लेखनीय रूप से जिद्दी थी। पूरे 3 घंटे बाद भी लिंग जियाओ अपनी ऊर्जा का केवल 1% से भी कम पिघलाने में कामयाब रहा था। अरे यार, मुझसे निपटने के लिए तुमने असल में इस लड़की से हाथ मिला लिया। तुम्हारी वास्तव में इच्छा क्या है? यदि आप मेरी सहायता करें तो मैं आपको आपकी इच्छानुसार कुछ भी दे सकता हूँ। दानवराज कुछ घबराए हुए लग रहे थे। आखिरकार वह एक बाहरी व्यक्ति था और केवल लिंग जियाओ जियाओ की आत्मा को दबाना पहले से ही बेहद कठिन था। अब लिंग जियो के शामिल हो जाने से उसका कोई मुकाबला नहीं रह गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि अमर अग्नि और दिव्य दानव एपिफिल्म जो लिंग जियाओ के पास था, उसका उसकी आत्मा पर महत्वपूर्ण निवारक प्रभाव था। क्या तुम्हें लगता है कि हम भाई बहनों के बीच के बंधन को कोई भी चीज खरीद सकती है? लिंग जियाओ ने घृणा से कहा, इस दुनिया में कुछ भी अप्राप्य नहीं है जब तक कि पर्याप्त लाभ प्रदान किया जाता है। यदि आप मेरी मदद करने को तैयार हैं, मैं तुम्हें अपना शिष्य स्वीकार कर सकता हूं और तुम्हें फेंगडू दानव साम्राज्य का दानव भगवान उत्तराधिकारी बना सकता हूं। आत्मा चिल्लाए, माफ करें, मैं रुचि नहीं रखता हूं।
लिंग जियाओ ने उपहास किया। बेटा, इतना भी आत्मसंतुष्ट मत बनो। यदि तुम में सामर्थ्य है तो अपनी आत्मा को हमेशा के लिए यहीं फंसा कर रखो, अन्यथा मैं इस स्त्री को अवश्य ही नष्ट कर दूंगा। दानवराज कुछ क्रोधित हो गए। हे, क्या आपको लगता है कि आपके पास अभी भी वह मौका है? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आप व्यूह रचना का प्रभाव जानते हैं? भले ही मैं हर समय यहाँ नहीं रह सकता, लेकिन मैं एक आत्मा सरणी स्थापित कर सकता हूँ। ये तुम्हें दिन रात पिघलाता रहेगा। देर सवेर आप पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। यह मेरी बहन के शरीर को जब्त करने की आपकी हिम्मत का परिणाम है। शिष्य, इस आदमी को मेरे पास छोड़ दो। अगर मैं इसकी आत्मा शक्ति को अवशोषित कर लूं, मेरी आत्मा की शक्ति को दिव्य शरीर क्षेत्र में बहाल किया जा सकता है। इस तरह अगर भविष्य में आपको लड़ाई में मेरी मदद की जरूरत पड़े, यह आसान हो जाएगा। इस समय युआनसुन बोल पड़ी, तो फिर मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा गुरुजी। मैं बाहर उन लोगों से निपट लूंगा। सच तो यह है कि लिंग जियाओ भी काफी परेशान था। यदि वह इसे अपने तरीके से संभालता तो संभवतः लिंग जियाओ का शरीर पहले ही जवाब दे देता। युआनसुन की मदद से यह बहुत आसान हो जाएगा। बहन जियाओ, एक पल में आपकी आत्मा अस्थायी रूप से शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लेगी, लेकिन बहुत अधिक बात न करना या बहुत अधिक दिखावा न करना सबसे अच्छा है। जितना संभव हो सके उतना कमजोर बनने की कोशिश करें। कहीं ऐसा न हो कि वे लोग दिखावे की असलियत देख लें। मेरा मानना है कि यू परिवार के ये लोग निश्चित रूप से आपके पास मौजूद चीजों के बारे में जानते हैं। लिंग जियाओ ने लिंग जियाओ से फिर कहा, चिंता मत करो भाई, तुम्हारी बहन सिर्फ 1-2 दिन से नहीं आई है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया। निराशा में लिंग जियाओ से मिलना उसके जीवन का एक और महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। यह उसके लिए बहुत महत्व की बात थी। मास्टर, मैं सिस्टर जियाओ को आपके पास छोड़ दूंगा। अब से मैं हर दिन आऊंगा। बोलने के बाद लिंग जियो ने अपनी आत्मा वापस ले ली, लेकिन अमर अग्नि युआनसुन के लिए छोड़ दी। युआनसुन अमर न्यायालय महाद्वीप से एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यद्यपि उसकी आत्मा पहले जितनी मजबूत नहीं थी, फिर भी वह अमर अग्नि को नियंत्रित करना जानता था। कैसा है लिंग जियाओ? लिंग जियो को पर्दे से बाहर निकलते देख यू जियांगटियन ने जल्दी से पूछा। चिंता मत करो, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। बात बस इतनी है कि रोगाणु बहुत शक्तिशाली है और इसे 1 या 2 दिन में ठीक नहीं किया जा सकता। इसमें कम से कम 3 दिन लगेंगे। ये वो समय सीमा थी जो युआनसुन ने लिंग जियाओ को दी थी। उसे अपने मालिक पर भरोसा था। यह अच्छा है, यह अच्छा है। यू जियांगटियन ने तुरंत राहत की सांस ली, फिर पूछा, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा? कुछ अजीब है। लिंग जियाओ हैरान रह गया और बोला, क्या मेरी बहन को किसी अन्य समस्या का सामना करना पड़ा? हे, नहीं, कुछ नहीं। अच्छा हुआ अगर तुमने कुछ नोटिस नहीं किया। मैं बस चिंतित था। वास्तव में यू जियांगटियन को डर था कि लिंग जियाओ को इस बात का पता चल जाएगा कि लिंग जियाओ पर भूत प्रेत का साया है। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा? लिंग जियाओ ने किसी भी रोगाणु की जांच करने की जहमत तक नहीं उठाई। वह जानता था कि यह रोगाणु बाहरी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए दानव भगवान द्वारा जानबूझकर स्थापित किया गया था। यदि वह रोगाणु को खत्म कर दे तो इससे अप्रत्यक्ष रूप से लिंग जियाओ को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए वह पहले अवसर पर सीधे लिंग जियाओ की चेतना के सागर में चला गया। बेशक वह आसानी से यू परिवार को इसके बारे में कैसे बता सकता था। इन मूर्खों को यह विश्वास करते रहने दो कि लिंग जियाओ पर भूत सवार होगा। लिंग जियाओ, जब तक आप दानव बच्चे को ठीक कर सकते हैं, हम यू परिवार आपको जो भी चाहिए वह प्रदान करेंगे। यू जियांगटियन ने उत्साह से कहा। लिंग जियाओ की स्थिति वास्तव में उसे सिरदर्द दे रही थी। तुम क्या कह रहे हो? वह मेरी बहन है, मैं जरूर मदद करूंगा। लिंग जियो ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हालांकि अगर दानव राजा जियांगटियन मुझे इनाम देना चाहता है तो मैं मना नहीं करूंगा। यदि कुछ पाने को है तो उसे क्यों न ले लिया जाए। वैसे हमें पहले केवल एक ही औषधीय जड़ी बूटी मिली थी जो आप चाहते थे। ये 9 आत्मा दानव सर्पित है। बाकी लोगों को ढूंढना वाकई मुश्किल है। यू जियांगटियन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, क्या आप कुछ पिल रिफाइनिंग असेंबली तैयार नहीं करने जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि पुरस्कारों में ये कीमती औषधीय जड़ी बूटियां न हों? लिंग जियाओ ने उत्सुकता से पूछा। इस गोली शोधन असेंबली के लिए पुरस्कार टूटी गोली दिव्य जल के लिए गुप्त नुस्खा है। और कुछ अन्य पुरस्कार?
यू जियांगटियन ने समझाया, हालांकि भाई लिंग जियाओ के पास ऐसे चिकित्सा कौशल हैं, तो इस गोली शोधन सभा में भाग लेने के लिए साइन अप क्यों नहीं करते? वैसे भी इससे उपचार में देरी नहीं होगी। आप उन कीमियागरों के साथ संकेतों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। शायद उन कीमियागरों के हाथों में ये औषधीय जड़ी बूटियां हैं। ये सच है। सौभाग्य से ये औषधीय जड़ी बूटियां केवल सहायक भूमिका निभाती हैं, जिनका उपयोग सिस्टर जियाओ जियाओ के जागने के बाद बचे हुए जहर को साफ करने के लिए किया जाता है। अन्यथा ये वास्तव में एक आपदा होगी। दानव राजा जियांगटियन, कृपया यहीं रुकें। मैं पहले वापस जाऊंगा। जहां तक गोली शोधन विधानसभा का सवाल है, मैं इस पर विचार करूंगा। लिंग जियाओ ने अपनी मुट्ठी बांधी और जाने के लिए मुड़ा। लिंग जियाओ के विदा होते हुए स्वरूप को देखकर यू जियांगटियन की अभिव्यक्ति अचानक उदास हो गई। लड़के, अगर तुम सच्चाई जानते तो क्या तुम खून की उल्टी करते? कितना दुखद है। इस दानव राजा जियांगटियन ने कभी नहीं सोचा था कि लिंग जियाओ जियाओ के शरीर के भीतर के रहस्य की खोज कर सकता है। आखिरकार ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता को भी इस रहस्य का पता नहीं चला था। लिंग जियाओ अपने कमरे में लौट आया। उसने फिर भी कियाओ एर को अपने पीछे अंदर नहीं आने दिया। युवा मास्टर, लिंग जियाओ को वापस आते देख एजियो लॉर्ड स्वॉर्ड युवती और क्रिम्सन फायर ओल्ड एंड सिस्टर दोनों के चेहरे पर खुशी के भाव दिखाई दिए। अच्छी खबर यह है कि आपके उपचार के लिए आवश्यक औषधीय जड़ी बूटियां लगभग एकत्र कर ली गई हैं। मैं बाद में बाओहे हॉल जाकर उन कीमियागरों से बात करूंगा, शायद मैं उनसे कुछ शेष औषधीय जड़ी बूटियां भी प्राप्त कर सकूं। इसके अलावा मैंने अपनी बहन को भी देखा, लिंग जियाओ ने भी उत्साह से कहा, क्योंकि एक अलगाव सरणी का उपयोग किया गया था और मार्शल सोल बैरियर की एक परत जोड़ी गई थी। लिंग जियो को इस बात का डर नहीं था कि उसके रहस्यों को अन्य लोग जान जाएंगे। वह कैसी है? किंग लियान जियान नू ने पूछा। स्थिति अच्छी नहीं है। उसका शरीर वास्तव में उस मृत दानव भगवान द्वारा चुरा लिया गया था। हालांकि जियो जियो जी अपने दम पर विरोध कर रही है। अब मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। मेरा अनुमान है कि लगभग 3 या 4 दिनों में मैं दानव भगवान की आत्मा और ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत करने में सक्षम हो जाऊंगा। लिंग जियो ने युआन जून का उल्लेख नहीं किया, इसलिए नहीं कि उसे किंग लियान जियान नू और ची हुओ लाओजू पर भरोसा नहीं था, लेकिन उन्हें डर था कि इसे समझाना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा, ये बहुत बढ़िया है। किंग लियान जियान नू और ची हुओ लाओजू ने स्वाभाविक रूप से अधिक प्रश्न नहीं पूछे, लेकिन वे सिर्फ लिंग जियो के लिए खुश थे। अचानक लिंग जियो को लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपने शरीर के अंदर देखा। उन्होंने आत्माओं के समुद्र पर काली ऊर्जा का एक गोला तैरता हुआ देखा। ये दानव भगवान की ऊर्जा है। लिंग जियो एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उसने प्रचुर ऊर्जा को महसूस किया तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे अचानक ऐसा लाभ मिल जाएगा। लिंग जियाओ जियाओ के लिए अकेले ही दानव भगवान की सारी ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित करना असंभव था। इस ऊर्जा को प्राप्त करना उनके लिए एक अच्छा मनोरंजन था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और इस ऊर्जा को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। दानव भगवान की आत्मा के नियंत्रण के बिना यह ऊर्जा उसके शक्तिशाली आत्मिक दबाव का प्रतिरोध नहीं कर सकी। ये शीघ्र ही किस्में में बिखर गया और उसकी मध्याह्न रेखाओं में विलीन हो गया। ये धीरे धीरे प्रसारित होने लगा। उसके शरीर में रक्त रंग की बिजली द्वारा संयमित होने के बाद मिश्रित राक्षसी शक्ति और वास्तविक सार अशुद्धियों से शुद्ध हो गए। ये शुद्धतम जादुई शक्ति बन गई। इस जादुई शक्ति ने न केवल उसके असली सार की कुल मात्रा को फिर से बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही उनकी क्षमता को सीधे डैनजी चरम क्षेत्र की सीमा को तोड़ने में भी मदद मिली और बिखर दान क्षेत्र में प्रवेश किया। दूसरे शब्दों में, उसकी क्षमता अब एक टूटे हुए दान क्षेत्र के योद्धा के बराबर थी। निरंतर युद्ध शक्ति के संदर्भ में वह टूटे हुए दान क्षेत्र के नीचे किसी भी योद्धा से नहीं हारेगा। इतना ही नहीं, इस शुद्ध जादुई शक्ति ने उनकी साधना ऊर्जा को 30% तक बढ़ाने में भी मदद की। अपने वर्तमान साधना स्तर पर हर बार अपनी ऊर्जा के सागर में सुधार करना आसान नहीं था, जैसा कि दानव भगवान की ऊर्जा से उम्मीद थी। बस ये थोड़ी सी ऊर्जा मुझे बहुत सारे बदलाव करने में मदद कर सकती है। ऐसा लगता है कि यह समय सचमुच एक वरदान है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और काफी खुश महसूस किया। युवा मास्टर फिर से मजबूत हो गए हैं। किंग लियान जियान नू पहले तो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन जब उसने लिंग जियो की आभा को मजबूत होते देखा तो उसने राहत की सांस ली। हाँ, लोगों को बचाते हुए वह और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है।
ऐसा लगता है कि इस दुनिया में वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे रोक सके। चीहुओ लाओजू ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे आश्वस्त करने वाले युवा मास्टर का होना वास्तव में एक सुखद बात थी। फैंगडू शहर की सबसे समृद्ध वाणिज्यिक सड़क पर एक इमारत है जो बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। यह बाओहे हॉल है, यू परिवार का कीमियागर एसोसिएशन। फैंगडू दानव साम्राज्य के सभी कीमियागर यहाँ रह सकते हैं, गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं, एक दूसरे से सीख सकते हैं और अनुसंधान कर सकते हैं। उन्हें केवल बाओहे हॉल द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करना है। कुछ गोलियां परिष्कृत करें। इसके अलावा ये कार्य बहुत जटिल नहीं है। यहाँ आनंद लेने के लिए आत्मिक पत्थर या धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि कार्य बिंदुओं की आवश्यकता होती है। इसलिए कई कीमियागर आने को तैयार हैं। वैसे भी यू परिवार विभिन्न औषधीय सामग्री और प्रयोगात्मक सामग्री प्रदान करता है। जो लोग कीमियागर बनने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं लेकिन अपेक्षाकृत गरीब हैं, उनके लिए ये केवल एक सुसमाचार है। बाओहे हॉल के बाहर खड़े होकर लिंग जियो आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। यू परिवार की ताकत वास्तव में बिना कारण नहीं है। ऐसी इमारत का मालिक होना ये दर्शाता है कि यू परिवार के वरिष्ठ प्रबंधन के पास बहुत दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टि है। हालांकि इतने सारे कीमियागरों का मनोरंजन करना एक बहुत बड़ा खर्च होगा, लेकिन कीमियागरों द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां लगातार यू परिवार के योद्धाओं को विकसित कर सकती हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि यू परिवार में इतने मजबूत लोग हैं। बड़े भाई लिंग, हरे रंग की पोशाक वाली लड़की ने अचानक अपना पता बदलकर लिंग जियो रख लिया, संभवतः यू कबीले नीलामी घर में जो हुआ उसके कारण। क्या आप भी यहाँ नामांकन कराने आए हैं? मैं पहले अंदर जाकर देखूंगा। यू शियांगटियन के शब्द थोड़े अस्पष्ट हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि इस कीमिया सम्मेलन में वास्तव में क्या पुरस्कार हैं। यदि यह मुझे प्रभावित कर सकता है तो मैं स्वाभाविक रूप से इसमें भाग लूंगा। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। यह निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेगा। हरे रंग की पोशाक वाली लड़की ने लिंग जियाओ का हाथ पकड़ लिया और अंदर चली गई। जैसे ही उन्होंने बाओहे हॉल में कदम रखा, उन्हें गोलियों की सुगंध महसूस हुई जो बाहर नहीं मिल सकती थी। इस वातावरण में लंबे समय तक रहने से संभवतः लोग मजबूत और स्वस्थ बन सकते हैं। बड़े भाई लिंग, बाओहे हॉल 3 प्रांगणों में विभाजित है, सामने, मध्य और पीछे। सामने का आंगन लेन देन का स्थान है। कई कीमियागरों का यहाँ आकर दूसरों के साथ गोलियां, औषधीय पदार्थ और ऐसी ही अन्य चीजें खरीदना बहुत आम बात है। हरे रंग की पोशाक वाली लड़की लिंग जियो का परिचय कराते हुए उसके साथ अंदर चली गई। लिंग जियो ने यह भी पाया कि बाओहे हॉल का सामने वाला प्रांगण सबसे जीवंत स्थान था। शोरगुल के बीच वहां व्यापारिक बाजार जैसा माहौल था। मध्य प्रांगण मुख्य रूप से कीमियागरों के लिए है, जहां वे गोलियां परिष्कृत करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। वहां मौजूद कीमिया उपकरण और विभिन्न औषधीय सामग्रियों को कार्य बिंदुओं के बदले में बदला जा सकता है। जब तक आपके पास क्षमता है, आप बाओहे हॉल में बिना पैसा खर्च किए लगभग वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। हरे रंग की लड़की ने उत्साह से कहा। पिछला आंगन कैसा है? लिंग जियाओ ने पूछा। मैं वास्तव में पीछे के प्रांगण में भी नहीं गया हूँ। मैंने सुना है कि केवल कुछ बड़े लोग ही वहां प्रवेश करने के योग्य हैं। ये संभवतः बहुत रहस्यमय स्थान है, लेकिन अपनी योग्यता से, बड़े भाई लिंग, आप अवश्य ही प्रवेश कर सकेंगे। हरे रंग की लड़की लिंग जियो पर बहुत भरोसा करती थी। आखिरकार लिंग जियो द्वारा दानव पुत्र को बचाने की अफवाह पूरे फैंगडू शहर में फैल गई थी। मैं पहले सामने वाले आंगन में जाकर देखूंगा। लिंग जियो को वास्तव में पीछे के आंगन में रुचि थी, लेकिन वह अभी जाना नहीं चाहता था। चूंकि सामने वाला आंगन व्यापार क्षेत्र है, इसलिए वहां जाकर देखना अच्छा रहेगा। शायद उसे कुछ खजाना मिल जाए। यदि वह इतनी जल्दी वापस चला गया तो उसे लगा कि वह शायद मन की शांति के साथ गोलियों को परिष्कृत नहीं कर पाएगा। अगर कुछ गलत हुआ तो वह जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। ठीक है, मैं भी घूमना चाहता हूँ। हरे रंग की पोशाक वाली लड़की लिंग जियाओ के साथ सामने के आंगन में घूमने गई। ये स्थान बहुत बड़ा था। वहाँ कई काउंटर और स्टॉल भी थे। लिंग जियाओ ने पाया कि यहाँ स्टॉलों और काउंटरों पर कई कीमती औषधीय सामग्रियाँ थीं। यहाँ आप स्पिरिट स्टोन खरीद सकते हैं या चीज़ों के बदले में उन्हें खरीद सकते हैं। यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है कि मालिक की क्या जरूरत है। सब कुछ मालिक द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। लिंग जियो को वास्तव में यहाँ वे अंतिम औषधीय सामग्रियाँ मिल गई जिनकी उसे आवश्यकता थी। बस इतना ही कि कीमतें आश्चर्यजनक रूप से महंगी थीं।
सौभाग्यवश इन औषधीय सामग्रियों के मालिकों को आत्मिक पत्थरों की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने सामग्री एकत्र करने के लिए लगभग 10 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थर खर्च किए। आत्मा पत्थर जल्दी आते हैं और चले जाते हैं। इनका उपयोग हर जगह किया जा सकता है, लेकिन किंग लियान जियान नू और ची हुओ लाओजू को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए वह उन्हें खर्च करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। सामग्री एकत्र करने के बाद लिंग जियो को जाने की कोई जल्दी नहीं थी। इस व्यापारिक बाजार में इतनी सारी अच्छी चीजें थीं कि इतनी जल्दी यहाँ से चले जाना दुख की बात होगी। वैसे भी कीमिया कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात की जा सके, इसलिए वह इधर उधर टहलता रहा। यदि इतनी अच्छी औषधीय सामग्रियां हों तो कुछ खजाने भी सामने आ सकते हैं। यदि वह इसी तरह वापस गया तो उसे लगा कि वह शायद मन की शांति के साथ गोलियां परिष्कृत नहीं कर पाएगा। अगर कुछ गलत हुआ तो वह जिम्मेदारी नहीं ले पाएगा। ग्रीन रोब, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। लिंग शियाओ, जो इधर उधर टहल रहा था, ने अचानक किसी की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि वह हरे वस्त्र पहने महिला का परिचित था। वरिष्ठ भाई। हरे वस्त्र पहने महिला इस वरिष्ठ भाई से भयभीत लग रही थी और उसे देखकर वह थोड़ी असहज लग रही थी। क्या आप भी इस कीमिया प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं? आगंतुक ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ वरिष्ठ भाई, यह मेरा भी सपना है कि मैं अन्य कीमियागरों के साथ कौशल का आदान प्रदान करने में सक्षम हो सकूं। हरे वस्त्र पहने महिला ने सिर हिलाया। बोलते समय तो उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह अपना सिर भी उठा ले। ठीक है, कड़ी मेहनत करो। वरिष्ठ भाई मुस्कुराए, फिर लिंग शियाओ की ओर देखा और कहा, हरा बागे। वरिष्ठ भाई ने तुम्हें हमेशा चेतावनी दी है कि मित्र बनाते समय लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। आप स्वर्गीय गोली क्षेत्र में एक कीमियागर हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि सांसारिक गोली क्षेत्र के मध्य चरण में एक मार्शल कलाकार के साथ चलने पर लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे? भले ही दूसरे लोग आप पर न हंसें, आपको ये भी सोचना चाहिए कि क्या इन लोगों के आपके पास आने के पीछे कोई अन्य उद्देश्य भी है। मूलतः लिंग शियाओ अपने बगल के स्टॉल पर सामान देख रहा था। ये सुनकर वह अपनी भौहें सिकुड़े बिना न रह सका। वह बात को घुमा फिराकर कहना पसंद नहीं करता था, लेकिन सीधे तौर पर बोला, ग्रीन रोब, क्या ये दिमागी रूप से मृत व्यक्ति तुम्हारा वरिष्ठ भाई है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रीन लुओ संप्रदाय हाल ही में बद से बदतर होता जा रहा है, यहाँ तक कि यह यू परिवार द्वारा हड़पे जाने की स्थिति तक पहुँच गया है। बेटा, तुम क्या बात कर रहे हो? जब वरिष्ठ भाई ने ये सुना तो वे तुरंत क्रोधित हो गए। हरे वस्त्र पहने महिला भी कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। हे, साफ नहीं सुना, या फिर दोबारा सुनना चाहते हो? मैंने उत्तर और दक्षिण की यात्रा की है और बहुत से लोगों को देखा है, लेकिन मैंने शायद ही कभी आप जैसा मूर्ख देखा हो जो दूसरों से डांट खाना पसंद करता हो। लिंग शियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मैंने कहा था कि तुम दिमागी तौर पर मृत हो, क्या अब तुम समझे? मृत्यु की तलाश में इस वरिष्ठ भाई ने अचानक एक शक्तिशाली सच्चा सार जारी किया और वह लिंग शियाओ पर हमला करने वाला था। क्या तुम लड़ने जा रहे हो? यह बाओहे हॉल है, क्या तुम में ऐसा करने की हिम्मत है? लिंग शियाओ ने मजाक उड़ाया। ग्रीन स्पिरिट, भूल जाओ, बाओहे हॉल यू परिवार का क्षेत्र है, यहाँ कुछ भी करना ठीक नहीं है। जो व्यक्ति इस वरिष्ठ भाई के साथ आया था, उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और कहा, हम लड़के, क्या तुम अपना नाम छोड़ने की हिम्मत करोगे? ग्रीन स्पिरिट ने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा, मेरी हिम्मत कैसे हुई? ध्यान से सुनो, तुम्हारे दादाजी का नाम लिंग शियाओ है। लिंग शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप इसे मेरे लिए याद रखें। ग्रीन स्पिरिट एक शब्द कहकर चला गया। उसने बाओहे हॉल में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे विश्वास नहीं था कि लिंग जियाओ जीवन भर बाओहे हॉल में रह सकता है। बेवकूफ, लिंग शियाओ ने घृणापूर्वक शाप दिया और फिर जल्दी से इस अप्रियता को अपने पीछे छोड़ दिया। उसने अपना टहलना जारी रखा। जब तक वह पूरे सामने वाले यार्ड में टहलना समाप्त नहीं कर चुका था, तब तक वह प्रतियोगिता के लिए नामांकन कराने के लिए पीछे वाले यार्ड में नहीं गया था। इस यू परिवार की कीमिया प्रतियोगिता काफी दिलचस्प है। बेशक, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शैटेडपिल डिवाइन वाटर का फॉर्मूला भी मौजूद है। ये चीज लिंग जियाओ के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए उसे इसे प्राप्त करना ही होगा। जब वह पिछवाड़े में पहुंचे तो ग्रीन स्पिरिट बाओहे हॉल के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। उनके साथ वास्तव में यू परिवार से यू लुवान भी थे। लिंग शियाओ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे सचमुच दुश्मनों की मुलाकात थी, खासकर लाल आंखों वाली। लेकिन लिंग जियाओ अब यू परिवार का पसंदीदा है,
दानव बच्चे को ठीक करने की कुंजी है, इसलिए भले ही युलुवान नाराज हो, वह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन ग्रीन स्पिरिट को पता नहीं था कि क्यों, और वास्तव में बाओहे हॉल के दुकानदार से कहा, ये बेटा असभ्य है और मेरे ग्रीन लुओ संप्रदाय का अपमान करता है। अगर दुकानदार हमें ग्रीन लुओ संप्रदाय का चेहरा देता है तो उसे इस कीमिया प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने देना चाहिए। युवा मास्टर ग्रीन स्पिरिट, मुझे डर है कि यह मामला अनुचित है। दुकानदार ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यह नियमों के अनुरूप नहीं है। नियम? दुकानदार, अगर वह भाग लेता है तो मैं भाग लेने की योजना नहीं बना रहा हूँ, आप स्वयं निर्णय कर सकते हैं। यह मत भूलो कि मेरे गुरु ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता हैं और दानव राजा जियांग तियान के साथ उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। ग्रीन स्पिरिट ने ठंडी सांस ली, तो फिर बेहतर होगा कि आप इसमें भाग न लें। दुकानदार ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या कहा आपने? ग्रीन स्पिरिट तुरंत दंग रह गया। उसने सोचा कि अगर उसने इस तरह धमकी दी तो बाओहे हॉल का दुकानदार उसे जरूर मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन दूसरे पक्ष ने वास्तव में ऐसी बात कह दी जिससे वह पद छोड़ने में पूरी तरह असमर्थ हो गए। आपका क्या मतलब है? युवा मास्टर ग्रीन स्पिरिट, शायद आप नहीं जानते होंगे, इस व्यक्ति का नाम लिंग शियाओ है, लेकिन वह राक्षस बालक को ठीक करने की कुंजी है। यहाँ तक कि दानव राजा जियांग तियान को भी उसके साथ शिष्टाचार से पेश आना पड़ता है। अगर आप मुझे 100 हिम्मत भी दें तो भी मैं उसे कीमिया प्रतियोगिता में भाग लेने से नहीं रोक पाऊंगा। दुकानदार ने आह भरी, ये कैसे संभव है? उस समय ग्रीन स्पिरिट का चेहरा लाल हो गया था। इससे पहले उसे कभी इतनी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी। उसे लिंग शियाओ ने सिर्फ दिमागी तौर पर मृत बताकर डांटा था और उसने कुछ भी करने की हिम्मत नहीं की। अब वह पुनः अपने आप को चुनौती में डाल चुका है, यहाँ तक कि उसका मोटा बूढ़ा चेहरा भी इसे सहन नहीं कर सका। दुकानदार, मैं बहुत दानशील व्यक्ति हूँ। युवा मास्टर ग्रीन स्पिरिट ग्रीन लुओ संप्रदाय के वरिष्ठ भाई भी हैं। उसे कीमिया प्रतियोगिता में भाग न लेने देना अनुचित लगता है। कृपया उसे भी पंजीकृत करें। मैं पहले विदा लूंगा। लिंग शियाओ ने मन ही मन उपहास किया, तुमने मुझे उकसाया और तुम अब भी ऐसे ही छोड़ना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। जब तक आप मूल्यांकन में भाग नहीं ले लेते तब तक प्रतीक्षा करें और फिर मेरे द्वारा अपमानित होने की प्रतीक्षा करें। युवा हीरो लिंग, चिंता मत करो, हम ये निश्चित रूप से करेंगे। दुकानदार ने तुरंत सहमति दे दी। अच्छी बात है। लिंग शियाओ ने सिर हिलाया और फिर हरे वस्त्र पहने महिला के साथ चली गई। दोनों बाओहे हॉल के बाहर अलग हो गए। लिंग शियाओ फेंगडू दानव साम्राज्य में अपने निवास पर लौट आया और गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। किंगलियान तलवार युवती और लाल अग्नि पुराने पूर्वज को ठीक करने के लिए औषधीय सामग्री सभी तैयार थी। इसके बाद ये सिर्फ कीमिया था। 1 घंटे से अधिक समय तक शोधन के बाद 2 गोलियां बनाई गईं। मूलतः ये गोलियां केवल किंगलियान तलवार युवती और लाल अग्नि पुराने पूर्वज को ठीक करने के लिए थी। कौन जानता था कि प्रभाव अपेक्षा से कहीं बेहतर होगा। किंगलियान तलवार युवती और लाल अग्नि पुराने पूर्वज ने वास्तव में दाव को समझ लिया और उसे तोड़ दिया। टूटे हुए गोली क्षेत्र के 7वें स्तर से सीधे प्रवेश करना और लगातार आगे बढ़ रहा है, टूटे हुए गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंचना। हालांकि यह अभी भी यूक्रेन जितना अच्छा नहीं था और दानव राजा से तो इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती, लेकिन यू परिवार के अधिकांश मार्शल कलाकारों की तुलना में वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे। आखिरकार यू परिवार में केवल मुट्ठी भर लोग ही थे जो बिखरी गोली क्षेत्र की साधना करते थे। यहाँ तक कि बहुत कम लोग बिखरी गोली क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुँच पाए। युवा गुरु, हमारी साधना में सफलता पाने में हमारी मदद करने के लिए धन्यवाद। हम आपकी महान दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे। दोनों के टूटने के बाद वे सीधे लिंग शियाओ के सामने घुटने टेक दिए। लिंग शियाओ ने जल्दी से उन्हें उठाया। मैंने पहले ही कहा है कि हमें निजी तौर पर एक दूसरे को भाई और बहन कहकर संबोधित करना चाहिए। आप स्पष्टतः मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी उठो। दोनों के उठ जाने के बाद लिंग शियाओ ने याद दिलाया, इस तथ्य को प्रचारित न करें कि आप फिलहाल अपनी चोटों से उबर चुके हैं। मैं यू परिवार को एक आश्चर्य देना चाहता हूँ। कल से मैं बहन को दानव आदरणीय की आत्मा को पिघलाने में मदद करूंगा। कीमिया प्रतियोगिता की तैयारी करते समय कल कीमिया प्रतियोगिता का प्रारंभिक दौर होगा। औपचारिक प्रतियोगिता परसों होगी। क्या आप आश्वस्त हैं? किंगलियान तलवार युवती ने पूछा। सहज रूप में लिंग शियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि मैं मार्शल आर्ट में कितना शक्तिशाली हूँ, लेकिन जब बात कीमिया और संरचनाओं की आती है
तो मेरा मानना है कि मैं किसी से नहीं हारूंगा। अगले दिन लिंग शियाओ सबसे पहले लिंग जियाओ जियाओ की स्थिति की जांच करने गया। सब कुछ बहुत सुचारू रूप से चल रहा था। इसके बाद वह बाओहे हॉल गए। फेंगडू दानव साम्राज्य में कीमियागरों को 9 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो अन्य स्थानों की श्रेणी से पूरी तरह से अलग है। यहाँ ग्रेडिंग के अनुसार हरे वस्त्र पहने महिला को द्वितीय श्रेणी की कीमियागर माना जाता है। रैंक पाने के लिए व्यक्ति को मूल्यांकन में भाग लेना होगा। मूल्यांकन में न केवल गोलियां बनाने की क्षमता शामिल है, बल्कि व्यक्ति की अपनी ताकत और गोली बनाने का बुनियादी ज्ञान भी शामिल है। लिंग शियाओ ने कभी भी इस तरह के मूल्यांकन में भाग नहीं लिया था, इसलिए उसकी गोली बनाने की रैंक 0 थी। जब उन्होंने बोहे हॉल प्रारंभिक प्रतियोगिता स्थल में कदम रखा, उसने जो लोग देखे वे मूलतः हरे कपड़े वाली लड़की के समान स्तर के थे। वे सभी दूसरे दर्जे के नशीली गोलियां बनाने वाले थे। हालांकि वहां कुछ लोग हरे कपड़े वाली लड़की से भी अधिक शक्तिशाली थे। उदाहरण के लिए वह ग्रीन स्पिरिट वास्तव में एक चौथे दर्जे का गोली बनाने वाला था। ब्लैकवाटर दानव साम्राज्य से एक युवा गोली निर्माता भी थी, जिसका नाम यूडेन था, जो चौथी श्रेणी की गोली निर्माता भी थी। इसके अलावा यूदान का स्वामी कोई और नहीं बल्कि दानव सम्राट था। उसकी अपनी साधना पहले ही गोली शोधन के शिखर पर पहुंच चुकी थी। इन दोनों को वरीयता प्राप्त खिलाड़ी माना जाना चाहिए, है ना? वे इस पिल कॉन्कॉक्टिंग टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे अधिक संभावित 2 लोग भी होंगे। क्या तुमने उस बच्चे को देखा? ऐसा कहा जाता है कि वह अमर अग्नि को नियंत्रित कर सकता है, और वह वर्तमान में फेंगडू दानव साम्राज्य के दानव पुत्र को ठीक कर रहा है। वह कुछ खास नहीं दिखता। क्या वह सचमुच अमर अग्नि को नियंत्रित कर सकता है? ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन उसे दानव राजा यू जियांगटियन द्वारा अनुशंसित किया गया था, इसलिए वह बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। बिना रैंक वाले गोली बनाने वाले में गोली बनाने के मूल्यांकन में भाग लेने का साहस भी नहीं होता। वह कितना शक्तिशाली हो सकता है? भीड़ की उपहास और चर्चा सुनकर हरे कपड़े वाली लड़की का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। तुम कुछ भी नहीं समझते। लिंग जियाओ तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। कम से कम वह दानव पुत्र जिसे तुम ठीक नहीं कर सकते, वह कर सकता है। मैं सचमुच नहीं जानता कि आपको किस बात पर गर्व होना चाहिए। ओहो, तुम तो एक छोटे से दूसरे दर्जे की गोली निर्माता हो, और तुम दूसरों के लिए बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हें पहले अपना ध्यान रखना चाहिए। यहाँ के अधिकांश लोग तीसरी श्रेणी की गोली निर्माता हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि छोटी लड़की का दिल धड़क रहा है और वह उससे प्यार करने लगी है? तुम बकवास कर रहे हो, बेशर्म। हरे कपड़े पहने लड़की शर्मा गई और जोर से गाली देने लगी। हे, हम बेशर्म हैं या नहीं, ये तय करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, छोटी बच्ची। गोली बनाने का टूर्नामेंट कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर कोई इसमें भाग लेने के लिए योग्य नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें, तो आपको एक द्वितीय श्रेणी की गोली निर्माता को, और उसे बिना किसी रैंक के, जितनी जल्दी हो सके हार मान लेनी चाहिए। विशेषकर आपके लिए, बिना किसी रैंक के एक शक्तिशाली फार्मासिस्ट के रूप में स्थापित होना आसान नहीं है। अगर आपकी पोल खुल गई तो यह अच्छा नहीं होगा। बहुत हो गई बकवास, चुप हो जाओ। प्रारंभिक दौर शुरू हो गया है। बोहे हॉल का दुकानदार बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि उन्हें नहीं लगता था कि लिंग जियाओ इस तरह के मूल्यांकन में सफल हो पाएगी। लिंग शियाओ को आखिरकार यू जियांगटियन ने ही अनुशंसित किया था, इसलिए इन लोगों के बेईमान उपहास ने उसे बहुत दुखी कर दिया। सबने अपना मुंह बंद कर लिया। सबको शांत देखकर बोहे हॉल के दुकानदार ने कहा, प्रारंभिक दौर का पहला दौर, इसका उद्देश्य औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में आपके सबसे बुनियादी ज्ञान की जांच करना है। उस समय आप सभी अपने अपने अलग अलग छोटे स्थानों में प्रवेश करेंगे। इस छोटी सी जगह में कुल 20 औषधीय जड़ी बूटियां होंगी। आप केवल गंध, स्वाद और स्पर्श की इंद्रिय ही बरकरार रख पाएंगे। इन 3 इंद्रियों पर भरोसा करके आप दवाओं के नाम और प्रभाव निर्धारित करेंगे। निर्णय का समय 20 मिनट है। 20 मिनट के बाद आपके पास अपनी दृष्टि बहाल करने के लिए 10 मिनट का समय होगा और फिर कागज पर उत्तर लिखेंगे। क्या आप सब समझ गए? जब वह बोल रहा था, बोहे हॉल का दुकानदार जानबूझकर सबकी ओर देख रहा था। इस समय प्रारंभिक स्थल पर लगभग 1 लाख लोग मौजूद थे। अधिकांश लोगों के चेहरों पर चिंता के भाव दिखाई दे रहे थे। केवल कुछ ही लोग शांत रह गए, और इन लोगों में से एक था लिंग जियाओ। इससे बोहे हॉल के दुकानदार को थोड़ा आश्चर्य हुआ। ये स्तर अमर अग्नि का उपयोग बिल्कुल नहीं कर सकता है, न ही यह आत्मा शक्ति पर निर्भर हो सकता है। वह वास्तव में क्या करने जा रहा है?
बोहे हॉल का दुकानदार बहुत उत्सुक था। ठीक है, अब आइसोलेशन स्पेस को सक्रिय करें, सभी लोग अपनी सीटों पर जाएं। लिंग शियाओ वास्तव में क्या करने जा रहा था, ये देखने के लिए इंतजार करना होगा। इसलिए बोहे हॉल के दुकानदार ने और कोई बकवास नहीं की। बच्चे, मुझे इस गोली बनाने की प्रतियोगिता में भाग लेने देना निश्चित रूप से तुम्हारा अब तक का सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय है। बाद में खुद को शर्मिंदा मत करना। मैं मुख्य प्रतियोगिता में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जो बोल रहा था वह ग्रीन स्पिरिट था। ग्रीन स्पिरिट की सीट लिंगजियाओ की सीट से ज्यादा दूर नहीं थी। मुझे लगता है कि आपको ये शब्द स्वयं याद रखने चाहिए। मैं बिना किसी रैंक के एक गोली निर्माता हूँ, इसलिए भले ही मुझे हटा दिया जाए, अन्य लोग इसे सामान्य ही समझेंगे। लेकिन आप अलग हैं, आप चौथे दर्जे के गोली निर्माता हैं। यदि आप सचमुच बाहर हो गए तो आप अपना सारा मान खो देंगे। लिंग शियाओ ने उपहास किया। आप केवल अमर अग्नि पर निर्भर हैं। आप इस स्तर पर अमर अग्नि का उपयोग नहीं कर सकते। मैं देखूंगा कि तुम कैसे संघर्ष करते हो। ग्रीन स्पिरिट ने दांत पीसते हुए कहा। कौन है ये? अचानक एक आवाज ने पूछा। ग्रीन स्पिरिट ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यह वास्तव में दानव सम्राट के उत्तराधिकारियों में से एक यू डेन था। तो मैं मिस यू डेन हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। इस व्यक्ति का नाम लिंग शियाओ है। अगर आप रुचि रखते हैं तो मैं आपको उनसे मिलवा सकता हूँ। ग्रीन स्पिरिट मुस्कुराया। छोड़ो, मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि बिना रैंक वाले गोली बनाने वाले में तुम्हें इतनी दिलचस्पी क्यों है। इस बार आप ही मेरे सबसे प्रिय प्रतिद्वंद्वी हैं। मुझे निराश मत करो। यू डेन को स्वाभाविक रूप से लिंगजियाओ में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह दानव सम्राट की शिष्या थी। लिंग शियाओ एक अज्ञात व्यक्ति था। उनकी स्थिति में अंतर बहुत अधिक था। मिस यू डेन को हराने के लिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। ग्रीन स्पिरिट अच्छे मूड में था। लिंग शियाओ को उपेक्षित और तुच्छ समझा जाना देखकर उसे बहुत खुशी हुई। आपको पता होना चाहिए कि जब उसे पता चला कि लिंगजियाओ वास्तव में यू परिवार का एक प्रतिष्ठित अतिथि था, तो उसे वास्तव में ऐसा लगा जैसे उसने सिरके की बोतल पलट दी हो। वह सचमुच असहज महसूस कर रहा था। भन-भनाना, एक अजीब सी आवाज गूंजी और सभी की सीट के ऊपर ऊर्जा की एक लहर प्रकट हुई। उस क्षण लिंग शियाओ को लगा कि उसके पास गंध, स्पर्श और श्रवण के अलावा कोई अन्य इंद्रियां नहीं है। लेकिन उसके लिए यह कोई समस्या नहीं थी। औषधीय जड़ी बूटियों को समझने के मामले में उनका मानना था कि वह इस फेंगडू दानव साम्राज्य में किसी से भी बदतर नहीं थे, जिसमें ग्रीन लुओ संप्रदाय का नेता भी शामिल है। वे शायद उसकी तुलना नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने ताइजीआई को चालू नहीं किया। इस तरह से धोखा देना बहुत उबाऊ होगा। इस स्तर का मूल्यांकन आसान नहीं है। अब कई गोली निर्माता केवल शक्तिशाली गोली के फॉर्मूले खोजने पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन वे औषधीय जड़ी बूटियों के सबसे बुनियादी ज्ञान को नजरअंदाज कर रहे हैं। मुझे डर है कि बहुत से लोग मारे जाएंगे। कुछ समय बाद ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता भी घटनास्थल पर आए और बोहे हॉल के दुकानदार को देखकर मुस्कुराए। यदि इन लोगों में औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानने की बुनियादी क्षमता भी नहीं है, तो वे टूटी गोली दिव्य जल की शोधन विधि प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं हैं। स्वाभाविक रूप से वे मुख्य प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं हैं। बोहे हॉल के दुकानदार ने कहा, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस क्षेत्र में ग्रीन स्पिरिट की क्षमता बहुत मजबूत होनी चाहिए, है ना? ये स्वाभाविक है। मैंने इस बच्चे को बहुत कुछ सिखाया है। ये कहा जा सकता है कि औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में उसका बुनियादी ज्ञान उत्तम है। ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता ने गर्व से कहा। वैसे लिंग शियाओ के बारे में क्या? वह भी अंदर गया। इस व्यक्ति की पहचान बहुत रहस्यमय है। मुझे नहीं पता कि औषधीय जड़ी बूटियों को पहचानने की उसकी बुनियादी क्षमता कैसी है, लेकिन वह अमर अग्नि सचमुच शक्तिशाली है। बोहे हॉल के दुकानदार ने आह भरी। वह अमर अग्नि अवश्य ही उसके स्वामी ने उसके लिए प्राप्त की होगी। ऐसे लोग हमेशा से ही बिगड़े हुए रहे हैं। उनका बुनियादी ज्ञान ठोस होना असंभव है। वह निश्चित रूप से इस स्तर को पास नहीं कर पाएगा। ग्रीन लुओ संप्रदाय का नेता थोड़ा संकीर्ण सोच वाला था। एक प्रतिष्ठित दानव राजा के रूप में उसे वास्तव में अभी भी इतनी छोटी सी शिकायत याद थी। यदि लिंग शियाओ ने ये स्तर पार कर लिया, तो क्या वह इतना क्रोधित नहीं होगा कि मर जाएगा? मूल्यांकन कक्ष में सन्नाटा था। प्रकाश के अनगिनत गोले प्रतियोगियों को घेरे हुए थे। अंदर क्या हो रहा था, यह बाहर वालों को पता नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अंदर के किमियागरों की दृष्टि, दिव्य भावना और अन्य तत्वों को काट दिया जाना था और बाहरी मार्शल कलाकारों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी।
लगभग 1 दर्जन मिनट बीत गए। यू जियांगटियन और यू किरेन भी घटनास्थल पर पहुंचे। नमस्कार दानव राजा जियांगटियन। नमस्कार युवा मास्टर। बाओहे हॉल के दुकानदार ने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। ग्रीन लुओ संप्रदाय का नेता भी खड़ा हो गया और उन दोनों की ओर अपनी मुट्ठियां तान दी। क्या अभी तक कोई जल्दी बाहर आया है? यू जियांगटियन ने मुस्कुराते हुए पूछा। बाओहे हॉल के दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार हम श्रेष्ठ कीमियागरों का चयन कर रहे हैं, इसलिए सवाल थोड़ा कठिन है। खैर अभी भी 7 या 8 मिनट बाकी हैं, तो देखते हैं कि कोई उभर कर आता है या नहीं। हम चाहते हैं कि 20 मिनट के भीतर कीमियागर अधिक से अधिक औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान कर लें। भले ही कोई भी जल्दी सामने न आए, लेकिन यह वास्तव में सामान्य है। कीमियागर सभी को उम्मीद है कि वे जितना संभव हो सके उतने लोगों की पहचान कर लेंगे। भाई लू, आपको क्या लगता है कि प्रारंभिक दौर में सबसे अच्छा स्कोर किसका होगा? यू जियांगटियन ने ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता की ओर देखा और पूछा। हालांकि मैं ज्यादातर लोगों को अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन इन लोगों के गुणों के आधार पर यदि कोई भी अपेक्षाकृत अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकता है, तब वहां केवल 2 लोग ही रह जाते हैं। ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता ने एक पल के लिए सोचा और कहा, एक स्वाभाविक रूप से दानव सम्राट का शिष्य है, यू दान। दूसरा मेरा निजी शिष्य है, लू लिंग। भाई लू बहुत विनम्र हैं। यद्यपि दानव सम्राट शक्तिशाली है, फिर भी रसायन विद्या उसकी विशेष विद्या नहीं है। वह इसके बारे में बहुत थोड़ा ही जानता है। वह जिस शिष्य को सिखाता है वह बहुत शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन लू लिंग की तुलना में अंतर अभी भी काफी बड़ा होना चाहिए, है ना? यू जियांगटियन ने मुस्कुराते हुए कहा। ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता ने खंडन नहीं किया। जाहिर है उनके मन में यह विचार था। उन्हें लगा कि उनका शिष्य सभी में सबसे शक्तिशाली है। यू जियांगटियन मुस्कुराया और फिर बैठ गया। हालांकि उसकी नज़र उस छोटी सी जगह पर पड़ी जहां लिंग जियो था। हालांकि वह अंदर की स्थिति नहीं देख सका, उसे लिंग जियाओ से कुछ उम्मीदें थीं। उनके विचार में भले ही लिंग जियो, यू डेन और लू लिंग जितना अच्छा न हो, लेकिन उसका स्कोर बहुत बुरा नहीं होना चाहिए। आखिरकार जिसकी बात हो रही है वह एक छोटा सा लड़का है जो अमर अग्नि को नियंत्रित कर सकता है। औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में उनका बुनियादी ज्ञान दूसरों से बहुत अलग नहीं होगा, है ना? भाई यू को लिंग जियो से बहुत उम्मीदें हैं। ग्रीन लुओ संप्रदाय का नेता बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। वह लिंग जियो को पसंद नहीं करता था, इसलिए यदि दूसरों की लिंग जियो के बारे में अच्छी धारणा थी तो वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। इसके अलावा लिंग जियाओ एक निम्न श्रेणी का कीमियागर है जिसने व्यवस्थित प्रशिक्षण और साधना नहीं की है। भले ही वह औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो, फिर भी वह बहुत शक्तिशाली नहीं होगा। नहीं, मैं बस देख रहा हूँ। यू जियांगटियन मुस्कुराया। उसने खंडन नहीं किया, क्योंकि उसे खुद लिंग जियो पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उसे बस थोड़ी सी उम्मीद थी, चाहे वह इसे स्वीकार करे या नहीं। इस लिंग जियो का पहले से ही उनके यू परिवार के साथ अटूट संबंध है। यदि लिंग जियो बहुत खराब प्रदर्शन करता है तो उनके यू परिवार का निश्चित रूप से उपहास और आलोचना की जाएगी। यू जियांगटियन की प्रतिक्रिया ने ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता के लिए आगे बढ़ना असंभव बना दिया। हालांकि उसके दिल में चिंता की लहर उठी। अगर लिंग जियाओ ने वाकई अच्छे अंक हासिल कर लिए तो उसे क्या करना चाहिए? ये थोड़ा शर्मनाक होगा। इस समय अचानक 2 छोटे स्थान एक साथ टिमटिमाए। तभी अंदर से 2 लोग बाहर निकले। उन्होंने सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वास्तव में ये वही हैं। ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता हल्के से मुस्कुराए। सबसे पहले बाहर आने वाले 2 लोग लू लिंग और यू डेन थे। जिस गति से दोनों ने पहचान पूरी की वह लगभग एक साथ थी। पहचान समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने उत्तर लिखना शुरू कर दिया। पहचान और रिकॉर्डिंग में कुल 30 मिनट का समय लगा। यदि पहचान पहले समाप्त हो जाती है तो रिकॉर्डिंग में अधिक समय लगेगा। भाई लू का निर्णय काफी सटीक है, जैसा कि एक विशेषज्ञ से अपेक्षा की जाती है। यू जियांगटियन ने भावुक होकर कहा। कहाँ केवल तेज होना अर्थहीन है। मुख्य बात ये देखना है कि क्या आप सही ढंग से पहचान कर सकते हैं। ग्रीन लुओ संप्रदाय का नेता बहुत विनम्र लग रहा था, लेकिन वास्तव में उसके शब्द गर्व से भरे थे। यू जियांगटियन मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। वह भी ऐसे परिणाम को स्वीकार नहीं कर सका। जब तक लिंग जियाओ का प्रदर्शन बहुत बुरा नहीं है तब तक सब ठीक है। लगभग 3 मिनट फिर बीत गए, यानी कुल 17 मिनट का समय बीत चुका है। कीमियागरों के दूसरे समूह ने एक के बाद एक अपनी पहचान समाप्त कर ली।
ये कीमियागर मूलतः तीसरी श्रेणी के कीमियागर हैं। पहचान पूरी करने के बाद उन्होंने तुरंत उत्तर रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इस समय लू लिंग और यू डैन ने पहले ही रिकॉर्डिंग समाप्त कर ली थी। उन्होंने अपने उत्तर ग्रेडिंग रेफरी को सौंप दिए। 2 मिनट और बीत गए। पहचान का अंतिम क्षण आ चुका था। दूसरे दर्जे के कीमियागर, जैसे कि हरे कपड़े वाली महिला, ने अंततः एक के बाद एक पहचान समाप्त करना शुरू कर दिया। लेकिन लिंग जियाओ अभी भी खत्म नहीं हुआ था। ये देखकर यू जियांगटियन का माथा ठनका। इसलिए के अनुसार लिंग जियो संभवतः निर्धारित समय से पहले पहचान पूरी नहीं कर पाएगा। मुझे नहीं पता कि क्या गलत हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि, जैसा कि ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता ने कहा, औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में उनका बुनियादी ज्ञान बहुत कम है। ग्रीन लुओ संप्रदाय का नेता बहुत खुश था। पहले तो वह थोड़ा चिंतित था, लेकिन अब वह पूरी तरह से निश्चिंत है। सौभाग्य से मैं अभी भी उस बच्चे के बारे में चिंतित था। डर था कि वह मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार देगा। अब ऐसा लगता है कि वह आदमी सचमुच बहुत अच्छा नहीं है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दानव राजा जियांगटियन, लिंग जियो आखिरकार अमर अग्नि को समझता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका बुनियादी ज्ञान थोड़ा खराब है। सही तौर पर यह सांत्वनादायक था, लेकिन चाहे आप इसे किसी भी तरह से सुने, ये व्यंग्य और उपहास जैसा ही लगता था। ये ग्रीन लुओ संप्रदाय का संकीर्ण सोच वाला नेता है। सचमुच काफी है। एक प्रतिष्ठित दानव राजा वास्तव में पृथ्वी गोली क्षेत्र की खेती के साथ एक मार्शल कलाकार के साथ बहस कर रहा है। चेहरा खोने से डर नहीं रहा है। हे ग्रीन क्लॉथ्स, मौखिक कौशल के मामले में आपका दोस्त अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है। अन्य पहलुओं में वह बिल्कुल बेकार है। लू लिंग ने हरे कपड़े वाली महिला को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लंबे समय के बाद वह तुम्हारे जितना भी अच्छा नहीं है। देखिए, मूलतः 90% कीमियागरों ने पहचान पूरी कर ली है। वह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। इस तरह की क्षमता के साथ अगर मैं होता तो मैं निश्चित रूप से अपनी दुम दबाकर रखता। उनकी तरह हर जगह इतना तेज तर्रार दिखने के बजाय। हरे कपड़े वाली महिला बहस करने में अच्छी नहीं थी। सबसे पहले लू लिंग उसका बड़ा भाई था। दूसरे, उसे पता नहीं था कि स्थिति क्या थी। लिंग जियो की ताकत बहुत अच्छी है, लेकिन वह वास्तव में कीमिया में उसके स्तर को नहीं जानती है। लू लिंग, वह बच्चा सिर्फ एक अर्थ दायरे का मार्शल आर्टिस्ट है। क्या तुम्हें उससे बहस करने की जरूरत है? यू डैन ने घृणा से कहा। हे मिस यू डैन सही कह रही हैं। बात बस इतनी सी है कि वह बच्चा पहले मेरे प्रति असम्मानजनक व्यवहार करता था, इसलिए मैंने उस पर अधिक ध्यान दिया। मैंने सोचा था कि वह एक अच्छा प्रतिद्वंद्वी होगा, लेकिन मुझे पता था कि वह बेकार साबित होगा। लू लिंग मुस्कुराया। जब वे बात कर रहे थे तो अंततः घंटी बजी। भाग लेने वाले सभी कीमियागरों को बलपूर्वक उस छोटे से स्थान से बाहर भेज दिया गया। बाहर आने के क्षण में लिंग जियाओ को कुछ उलझन सी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे समय तो बीत गया, लेकिन उसकी पहचान अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसी अभिव्यक्ति से लोग आसानी से यह सोचने लगते हैं कि उनका पहचान स्कोर बहुत खराब है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? जिस व्यक्ति ने ये प्रश्न पूछा है वह सचमुच चालाक है। उस अंतिम औषधीय जड़ी बूटी की पहचान करने में मेरा लगभग 90% समय लग गया। मुझे अन्य जड़ी बूटियों के लिए केवल कुछ ही मिनटों की आवश्यकता थी। इस अंतिम जड़ी बूटी पर बहुत समय खर्च किया गया, और मुझे अभी भी नहीं पता कि मैंने सही अनुमान लगाया था या नहीं। लिंग जियाओ ने दूसरों के हाव भाव पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय वह अपने ही आकलन में डूबे रहे। बिना देखे ही उस अंतिम जड़ी बूटी के लिए हजारों संभावनाएं थीं। यहाँ तक कि औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में अच्छी जानकारी रखने वाला व्यक्ति भी इसका सही उत्तर नहीं दे पाएगा। वह प्रश्न बहुत कठिन था। ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता ने लिंग जियो की अभिव्यक्ति को देखा और मुस्कुराए। यू जियांगटियन ने कुछ नहीं कहा। इस समय उत्तर रिकॉर्ड करने का चरण था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि इस चरण के दौरान लिंग जियाओ बेहतर प्रदर्शन करेगा, लेकिन कौन जानता था, लिंग जियो ने फिर भी अंतिम समय में अपनी उत्तर पुस्तिका जमा कर दी। इससे उन्हें बहुत निराशा हुई। वह लिंग जियाओ बहुत बुरा है। वह किसी भी तरह से कीमियागर जैसा नहीं लगता। वह एक शौकिया व्यक्ति की तरह है, लेकिन वह काफी भाग्यशाली है। चाहे उत्तरों की पहचान करना हो या उत्तरों को रिकॉर्ड करना हो, उन्होंने ये काम अंतिम समय में पूरा कर लिया। केवल वे ही लोग इस तरह देरी करेंगे जो नहीं जानते। यू डैन मुस्कुराया। वह सिर्फ एक शौकिया है जिसने किसी तरह अमर अग्नि को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल कर ली है। वह सोचता है कि वह बहुत महान है।
ये सबसे अच्छा होगा कि इस तरह के शौकिया खिलाड़ियों को प्रारंभिक दौर में ही बाहर कर दिया जाए, ताकि बाद में सभी का समय बर्बाद न हो। ग्रीन स्पिरिट ने भी उपहास किया। बाओहे हॉल का दुकानदार भी कुछ हद तक निराश था। शुरुआत में लिंगजियो के आत्मविश्वास भरे व्यवहार को देखकर उन्होंने सोचा कि लिंगजियो बहुत अच्छा करेगा। कौन जानता था कि यह इस तरह से सामने आएगा। ये सचमुच खेदजनक है। बेचारा छोटा लड़का, उसे शायद बहुत बुरी मार पड़ी है। उन्होंने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, ठीक है, अब जब सभी ने अपनी उत्तर पुस्तिकाएं जमा कर दी हैं, अगला चरण ग्रेडिंग का है। हालांकि यह अभी प्रारंभिक चयन है, हम फिर भी उनमें से 5 सर्वश्रेष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं का चयन पुरस्कार के लिए करेंगे। इसके बाद सभी लोग विश्राम ले सकते हैं। ग्रेडिंग का काम शुरू हो। उन्होंने शुरू में सोचा था कि ग्रेडिंग में काफी समय लगेगा। वास्तव में इसमें केवल 20 मिनट लगे। उनकी अति प्रबल दिव्य इंद्रिय ने बाओहे हॉल के दुकानदार को एक साथ सैकड़ों हजारों उत्तर पुस्तिकाओं की समीक्षा करने की क्षमता प्रदान की। वह सचमुच शक्तिशाली था। ग्रेडिंग प्रक्रिया के दौरान उनके हाव भाव में अचानक कुछ सूक्ष्म परिवर्तन आए। ठीक है, परिणाम आ गए हैं। प्रारंभिक दौर में शीर्ष 10,000 लोग मूल्यांकन में उत्तीर्ण होंगे। सभी स्कोर बड़े स्क्रीन पर हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, आगे बढ़ने वाले 10,000 लोगों के अंक बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किए गए। वह भी सचमुच आगे बढ़ गया। कई लोगों ने लिंग जियाओ का नाम देखा। इसमें ग्रीन स्पिरिट, यूडेन, ग्रीन क्लैड महिला और ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता शामिल हैं। उन सभी ने उन 10,000 नामों में लिंग जियाओ को ढूंढ निकाला। यू जियांटियन और यू किरेन को शुरू में कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता की हैरान आवाज सुनने के बाद उन्होंने उत्सुकता से देखा। वह सचमुच आगे बढ़ गया। मैंने सोचा था कि वह इतना धीमा है कि 10,000 लोगों में वह निश्चित रूप से सबसे निचले पायदान पर होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में आगे बढ़ेंगे। ये दिलचस्प है। यू जियांटियन मुस्कुराया। दुकानदार, क्या ग्रेडिंग में कोई समस्या है? ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता ने भौहें सिकुड़ी। क्या संप्रदाय के नेता को डर है कि मैं पक्षपात कर रहा हूं? बाओहे हॉल का दुकानदार कुछ नाखुश था। यद्यपि आप एक राक्षस राजा हैं, आप इस बूढ़े आदमी का इस तरह अपमान नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि आपकी यह चिंता है, तो ठीक है, इसके खत्म होने के बाद ये बूढ़ा व्यक्ति आपको अपनी उत्तर पुस्तिका दिखा देगा। अब आइए शीर्ष 5 के स्कोर की घोषणा करें। 5वां स्थान फेलियान, सही पहचान 16। चौथा स्थान ओल्ड डेमन हान, सही पहचान 17। जब उन्होंने ये कहा तो लोग अचानक घबरा गए। चौथे और 5वें स्थान पर अनेक औषधीय जड़ी बूटियों की पहचान की गई। तो फिर शीर्ष 3 कौन हैं? कौन अधिक शक्तिशाली है, यूडेन या ग्रीन स्पिरिट? ऐसा लग रहा था जैसे वातावरण अचानक तनावपूर्ण हो गया हो। लोग चुपचाप सुनते रहे। तीसरा स्थान हरित आत्मा, सही पहचान 18। असंभव, यह असंभव है। मैंने तो साफ साफ 20 पहचान लिया था, फिर 18 क्यों है? ये गीत सुनकर ग्रीन स्पिरिट के चेहरे के हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। दूसरों के लिए तीसरा स्थान पहले से ही एक सम्मान है, लेकिन ग्रीन स्पिरिट के लिए यदि वह प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर पाता तो यह असफलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या मैं उसकी उत्तर पुस्तिका देख सकता हूँ? ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता को भी इस परिणाम पर विश्वास नहीं हुआ। बिल्कुल, बाओहे हॉल के दुकानदार ने उत्तर पुस्तिका ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता को सौंप दी। ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता ने एक नजर डाली और फिर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। टकराना, उसने अपनी हथेली मेज पर जोर से पटकी। बेकार। इस गुरु ने आपसे कितनी बार कहा है कि आपको औषधीय जड़ी बूटियों का मूल ज्ञान याद रखना चाहिए। तुम्हें इसे अवश्य याद रखना चाहिए। मैं समझ सकता हूँ कि आपने अंतिम औषधीय जड़ी बूटी का सही उत्तर क्यों नहीं दिया, क्योंकि यह गुरु भी इसका सही उत्तर नहीं दे सका। ये समय में देरी करने का प्रश्न था। हार मान लेना ही सही विकल्प था। लेकिन आपने वास्तव में 19वीं औषधीय जड़ी बूटी का गलत उत्तर दिया था। क्या आपको मरने की इतनी जल्दी थी? तेज होने का क्या फायदा है? ये शब्द सुनकर ग्रीन स्पिरिट तुरंत अपना आपा खो बैठा। उसके मालिक ने कहा कि वह गलत था, तो फिर वह अवश्य गलत होगा। भले ही बाओहे हॉल का दुकानदार पक्षपात करे, लेकिन उसका मालिक ऐसा नहीं करेगा। जारी रखना। ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता ने आह भरी। वह वहीं बैठ गया। ठीक है, दूसरा स्थान यूडेन, सही पहचान 19। बिल्कुल नहीं। ये नाम सुनकर कई लोग फिर से अचंभित रह गए। यूडेन दूसरे स्थान पर है, तो फिर पहला कौन है?
मैं आश्वस्त नहीं हूँ। चूंकि ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता ने कहा था कि अंतिम औषधीय जड़ी बूटी समय में देरी करने वाला जाल था, तो फिर मैंने 19 का सही उत्तर दिया। मुझे प्रथम स्थान मिलना चाहिए। मैं दूसरे नंबर पर कैसे हो सकता हूँ? यू डैन भी एक अभिमानी व्यक्ति है। दूसरा स्थान भी उसके लिए अस्वीकार्य परिणाम है। आप आश्वस्त नहीं हैं। बाउहे हॉल का दुकानदार मुस्कुराया। ये सही है। मेरा मूल इरादा वास्तव में समय को विलंबित करने के लिए उस अंतिम औषधीय जड़ी बूटी का उपयोग करना था, लेकिन मुझे भी इसकी उम्मीद नहीं थी। किसी ने वास्तव में इस औषधीय जड़ी बूटी की पहचान की। इसलिए आपका स्कोर सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वोत्तम स्कोर 20 पूर्ण पहचान है। ये कैसे हो सकता है? यू डैन, ग्रीन स्पिरिट का तो जिक्र ही न करें। ये लोग तो दंग रह गए। यहाँ तक कि ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता भी अचंभित रह गए। दुकानदार, मजाक मत करो। आखिरी सवाल का सही जवाब कौन दे सकता है? उस औषधीय जड़ी बूटी में ही 23 विशेष परिवर्तन हैं। सही उत्तर देने के लिए आपको 23 बदलावों में निपुणता हासिल करनी होगी। यदि सामान्य समय होता तो ये सीट अभी भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन इतने कम समय में इन 23 परिवर्तनों में निपुणता प्राप्त करना और उन सभी को लिख लेना, समय ही पर्याप्त नहीं है। और आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आप अपनी दिव्य इंद्रियों से जांच नहीं कर सकते। ऐसा करना कतई असंभव है। ग्रीन लुओ संप्रदाय के नेता ने ऊंची आवाज में कहा। ये बूढ़ा आदमी भी ऐसा ही सोचता है, लेकिन किसी ने ऐसा किया है। यह उसकी उत्तर पुस्तिका है। सबको विश्वास दिलाने के लिए बाउहे हॉल के दुकानदार ने इस अंतिम उत्तर पुस्तिका को सीधे बड़े स्क्रीन पर प्रकाशित कर दिया। जैसे ही उन्होंने उत्तर पुस्तिका देखी, सभी चुप हो गए। यह उत्तर पुस्तिका लगभग पूर्ण थी। न केवल प्रत्येक औषधीय जड़ी बूटी का परिचय अत्यंत विस्तृत और सटीक था, लेकिन कुछ ऐसी विशेषताएं भी लिखी गईं जिनके बारे में सामान्य कीमियागरों को जानकारी नहीं थी। सबसे आश्चर्यजनक था अंतिम औषधीय जड़ी बूटी का उत्तर। 23 विशेषताओं को एक एक करके सूचीबद्ध किया गया और उनमें से एक भी गलत नहीं थी। यह उत्तर पुस्तिका किसकी है? चूंकि नाम प्रदर्शित नहीं किया गया था, इससे काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि ग्रीनवाइन संप्रदाय का गुरु था। एक कीमियागर के रूप में जिसने अपना पूरा जीवन कीमिया के अध्ययन के लिए समर्पित कर दिया था, वह ऐसी प्रतिभा से मिलकर उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। क्या यह मेरी उत्तर पुस्तिका नहीं है? लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने वास्तव में सही उत्तर दिया है। पहले वह इस बारे में ज्यादा आश्वस्त नहीं थे। ये शब्द सुनकर पूरा प्रारंभिक हॉल तुरंत मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें लिंग जियाओ पर टिकी थी। हालांकि घटना से जुड़े व्यक्ति के चेहरे पर पूरी तरह से घबराहट दिख रही थी। कुछ चुटकुले लापरवाही से नहीं बनाए जाने चाहिए। एक गैर रैंक वाला कीमियागर मुझसे अधिक उत्कृष्ट कैसे हो सकता है? यू डैन अंततः कुछ कहे बिना न रह सका। वह ये स्वीकार नहीं कर सकी कि एक गैर रैंक वाले कीमियागर ने उसकी तुलना में बेहतर उत्तर पुस्तिका तैयार की है। यह महज एक कल्पना थी। ये सही है, बिल्कुल असंभव है। क्या ये बच्चा मूर्ख है? ग्रीन स्पिरिट ने भी तिरस्कारपूर्वक कहा। हालांकि इससे पहले कि इन दोनों के शब्द पूरी तरह से फीके पड़ जाते, इस उत्तर पुस्तिका के मालिक का नाम बड़ी स्क्रीन पर प्रदर्शित किया गया था। उसी क्षण ग्रीन स्पिरिट और यू डैन के चेहरे के हाव भाव कठोर हो गए और धीरे धीरे भद्दे होते गए। लिंग जियाओ, कोई भी व्यक्ति जो मूर्ख नहीं है, इन दो शब्दों को पहचान सकता है। ग्रीन वाइन संप्रदाय के गुरु को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। एक प्रतिष्ठित दिव्य शरीर क्षेत्र विशेषज्ञ, जिसे दानव राजा के रूप में सम्मानित किया जाता था, ने वास्तव में एक पृथ्वी कोर क्षेत्र मार्शल कलाकार के सामने खुद को शर्मिंदा किया था। उसकी छाती में बहुत ज्यादा घुटन महसूस हो रही थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपना चेहरा पूरी तरह खो दिया है। दूसरी ओर यू जियांगटियन बहुत खुश था। हालांकि लिंग जियाओ उसके यू परिवार का सदस्य नहीं था, आखिरकार उन्होंने ही उन्हें इस कीमिया सम्मेलन में भाग लेने की सिफारिश की थी। इसके अलावा ऐसे शक्तिशाली कीमियागर का प्रकट होना उसके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात थी। टूटे हुए कोर दिव्य जल का शोधन पहुंच के भीतर हो सकता है। भविष्य में यू परिवार का विकास भी सुचारू हो जाएगा। सौभाग्य से मुझे अभी भी चिंता थी कि वह ऐसा नहीं कर पाएगा। ऐसा लगता है कि यह चिंता पूरी तरह अनावश्यक थी। जो व्यक्ति अमर अग्नि को नियंत्रित कर सकता है, वह औषधीय जड़ी बूटियों के बुनियादी ज्ञान से कैसे वंचित हो सकता है? मैं इस पर पूरी तरह से सोच रहा था। इस समय यू जियांगटियन जितना अधिक लिंग जियो को देखता था, उतना ही अधिक प्रसन्न होता था।
यदि लिंग जियो के पीछे गोल्डन सिटी से कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होता तो वह वास्तव में इस बच्चे को हमेशा के लिए यू परिवार में रखना चाहता। यू परिवार के लिए काम करना। यू किरेन भी बहुत खुश थी। वह वर्तमान में टूटे हुए कोर दायरे के 9वें स्तर पर था। दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसके पास अभी भी बड़ी मात्रा में टूटे हुए कोर दिव्य जल की कमी थी। लिंग जियाओ की उपस्थिति ने भी उससे आशा दी। हालांकि शुरुआत में लिंग जियो के प्रति उसकी कोई अच्छी भावना नहीं थी, अब उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। शैतानी एपिफिलम निश्चित रूप से कीमती था, लेकिन बिखरा हुआ कोर दिव्य जल भी उतना ही महत्वपूर्ण था। बेशक अगर लिंग जियो शैतानी गोली को परिष्कृत कर सके तो यह और भी रोमांचक होगा। तथाकथित शैतानी गोली का प्रभाव शैतानी एपिफाइलम के समान था, लेकिन ये बहुत घटिया था। ये किसी मार्शल कलाकार को सीधे दिव्य शरीर क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता था, लेकिन यह अभी भी उन्हें दिव्य शरीर क्षेत्र की कलात्मक अवधारणा को समझने की अनुमति दे सकता था, जिससे दिव्य शरीर क्षेत्र की साधना में कदम रखना आसान हो जाता है। ये व्यक्ति वास्तव में एक प्रतिष्ठित अतिथि है। हमें भविष्य में उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा हमें जीवन भर इसका पछतावा होगा। यू किरेन ने मन ही मन सोचा, अगर इन दोनों पिता पुत्र को लिंग जियो के यू परिवार में आने का असली उद्देश्य पता होता तो वे शायद इतने विनम्र नहीं होते। दुर्भाग्य से भले ही वे अपनी पूरी ताकत से योजना बनाते, वे यह नहीं जान पाते कि लिंग जियो अब क्या कर रहा था। हॉल में काफी देर तक खामोशी का माहौल रहा। अंततः धीरे धीरे विलुप्त होने से पहले लोग लिंग जियाओ को आश्चर्य, ईर्ष्या, जिज्ञासा या भय से देखते थे। उन्होंने शुरू में लिंग जियाओ को नीची नजर से देखा था। यहाँ तक कि हरे वस्त्रधारी महिला ने भी कभी नहीं सोचा था कि लिंग जियो औषधीय जड़ी बूटियों के ज्ञान में इतना उत्कृष्ट होगा। इससे वो कुछ हद तक खुश हो गई। उसकी उत्तेजना की तुलना में कुछ लोग बहुत असहज थे। यू डैन ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उसकी आंखें नासमझी और भ्रम से भरी थीं। यहाँ तक कि थोड़ा सा गुस्सा भी था। काफी देर के बाद आखिरकार उसने लंबी सांस छोड़ी। वह घृणित व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। वह जानबूझकर हमें मूर्ख बनाने और हमें उससे कमतर आंकने के लिए कमजोर होने का नाटक कर रहा होगा। फिर हमारे चेहरे पर थप्पड़ मारो। वह वास्तव में कोई सीधा साधा व्यक्ति नहीं है। वास्तव में लिंग जियो वास्तव में कमजोर होने का नाटक करने का इरादा नहीं रखता था। वह वास्तव में उस अंतिम औषधीय जड़ी बूटी को लेकर उलझन में था। यही कारण था कि उसे इतना समय लगा। लेकिन फिर भी इस समय लिंग जियो की ओर यू डैन की नज़र में थोड़ी अधिक बेबसी थी। लिंग जियो के प्रति उसके पिछले रवैये के बारे में सोचते हुए शायद उसके मन में उसके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। वह माफी मांगना चाहती थी, लेकिन दानव सम्राट की शिष्या होने के नाते उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा ये केवल प्रारंभिक दौर था। औषधीय जड़ी बूटियों का अच्छा बुनियादी ज्ञान होने का मतलब यह नहीं है कि कोई मुख्य प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। लेकिन एक तथ्य अभी भी बहुत स्पष्ट था। वह ये था कि उसने, यू डैन ने, लिंग जियाओ से दोस्ती करने का सबसे अच्छा अवसर खो दिया था। इससे उसे सचमुच बहुत पछतावा हुआ। अन्यथा ऐसा मित्र बनाना उसके भविष्य के रसायन विज्ञान के मार्ग में बहुत सहायक होगा। यू डैन अभी भी अपना रवैया सुधार सकती थी और हार स्वीकार करो, लेकिन ग्रीन स्पिरिट अलग था। इस समय इस आदमी का मन क्रोध से भरा हुआ था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे लिंग जियो ने उसके साथ पूरी तरह से छल किया हो। वह ग्रीन वाइन संप्रदाय के गुरु के सबसे बड़े शिष्य थे और फैंगडू दानव साम्राज्य की सबसे उत्कृष्ट कीमिया प्रतिभा। लेकिन अब वह एक अज्ञात बदमाश से हार गया था। ये बहुत शर्मनाक था। बेशक सबसे शर्मनाक बात तो वे शब्द थे जो उसने मूल्यांकन शुरू होने से पहले लिंग जियो का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किए थे। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यह सचमुच बहुत शर्मनाक है। उसके गोरे चेहरे पर लालिमा की एक परत जल रही थी। माफ करना भाई ग्रीन स्पिरिट, मेरा स्को आपके से थोड़ा बेहतर है। वास्तव में इसका कोई रास्ता नहीं है। अफसोस, मुझे इतना उत्कृष्ट बनने के लिए किसने कहा? आपको और अधिक मेहनत करनी होगी। लिंग जियाओ ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आगे निकल जाने पर रुक जाता। ग्रीन स्पिरिट के हाव भाव देखकर उसने जानबूझकर आग में घी डाला और उसका मजाक उड़ाया। उस क्षण ग्रीन स्पिरिट वास्तव में जमीन में एक दरार ढूंढना चाहता था ताकि वह उसमें रेंग सके। ये तो बस प्रारंभिक दौर है। जब मुख्य मुकाबला होगा तब आपको पता चलेगा कि कौन अधिक शक्तिशाली है। ग्रीन स्पिरिट ने अपने दांत पीस लिए। उसके चेहरे से मानो खून टपक रहा था। अरे, लगता है तुमने भी अभी यही बात कही थी।
मुझे उम्मीद है कि आप मुख्य प्रतियोगिता में मुझे निराश नहीं करेंगे। लिंग जियाओ हंसा। एक वाक्य से ही ग्रीन स्पिरिट का गला घुट गया और लंबे समय तक ठीक नहीं हो सका। असुर दानव राजा के पास वास्तव में समझदार आंखें हैं। ये लिंग जियो, मैंने वास्तव में उसे गलत समझा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बच्चे को रसायन विद्या में ऐसी सफलता मिलेगी। यदि वह मेरा शिष्य होता तो कितना अच्छा होता। हालांकि उससे चेहरे पर थप्पड़ मारा गया था, लेकिन ग्रीन वाइन सैक्ट मास्टर को वास्तव में लिंग जियो के प्रति बहुत अधिक नफरत नहीं थी। यदि कोई घृणा थी तो वह सिर्फ इतनी थी कि उस दिन वह अमर अग्नि में जल गया था। लेकिन ये भी उसकी अपनी गलती थी और वह लिंग जियो को दोष नहीं दे सकता था। इसलिए ध्यान से सोचने पर उसे इस बच्चे से नफरत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। यदि वह इस बालक को अपना शिष्य बना ले तो क्या यह अद्भुत बात नहीं होगी। इस बच्चे की प्रतिभा ग्रीन स्पिरिट से कहीं अधिक मजबूत थी।